Hello everyone, am I audible? Okay, so let's begin. आज मोटर्स क्या होता है ये देखना है, ठीक है। तो मोटर्स क्या होने वाला है, हम कौन सी मोटर यूज कर रहे हैं, हाउ टू कंट्रोल इट, उसके कुछ फंडे, एंड देन अल्टीमेटली कीबोर्ड कंट्रोल रोबोट, और रोबोट को एक बार कंट्रोल करेंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट, एंड देन कीबोर्ड कंट्रोल रोबोट, ठीक है। सो बिफोर वी बिगिन टू द मोटर पार्ट, पहले यहीं पे बता दो जो चाहिए, ठीक है। तो मोटर, तुम लोगों ने कौन कौन से टाइप की मोटर देखी है, कौन कौन सी मोटर देखी है रियल लाइफ में, नॉट थियोरेटिकल, ठीक है। नहीं देखी? तो टॉय कार की मोटर देखी होगी, राइट। टॉय कार में जो मोटर थी, लेट्स से इट लुक्स लाइक दिस, इसमें दो वायर है, ठीक है, और यहाँ पे सॉफ्ट है विच रोटेट। सो विच वन इज पॉजिटिव, विच वन इज नेगेटिव, कैसे पता चलता है? तो आदित्य ने हाइड्रोलिक मोटर देखी है, ठीक है। टॉय कार में दो वायर निकलते हैं बेसिकली, बचपन में अगर टॉय कार देखी होगी तो एक टॉय मोटर होती है। लेट मी गो टू गूगल एंड सो यू, ये मोटर, ठीक है। दिस इज द मोटर, यहाँ से एक वायर और यहाँ से एक वायर, विच वन इज पॉजिटिव, विच वन इज नेगेटिव, कैसे पता चलेगा? एनी आइडिया? या फिर ये वाला मोटर, इसमें कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है? नहीं पता? ठीक है, अब मैं बताता हूँ। सो थिंग्स अबाउट मोटर, यहाँ नहीं बताता हूँ, जस्ट लेट मी स्विच टू व्हाइट बोर्ड। यस, सो मोटर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक मोटर है डीसी मोटर और दूसरी मोटर है एसी मोटर। तो अब मैं वायर्स के बारे में थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ठीक है। अब मोटर्स के टाइप डिवाइड कर लेते हैं। तो जो डीसी सोर्स पे चलेगा वो डीसी मोटर, जो एसी सोर्स पे चलेगा वो एसी मोटर, सिंपल है। अब एसी मोटर के तुमने कुछ एग्जांपल देखे होंगे घर में, फैन, वाटर पंप, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है, ठीक है, जो एसी पे चलता है। डीसी मोटर के तुमने कुछ एग्जांपल देखे होंगे जो बैटरी पे चलते हैं, जैसे कि टॉय कार में, ठीक है। तुम्हारे लैपटॉप के लिए कुछ कूलिंग फैन या कूलिंग पैड एक्स्ट्रा मिलते हैं, वो भी अल्टीमेटली लैपटॉप के 5 वोल्ट से पावर होते हैं डीसी, ठीक है। तो ऐसी कुछ मोटर्स तुमने इसके अलावा कुछ और देखी होगी तो सही है, अदरवाइज ये दोनों तो देखी होगी तुम लोगों ने सबने, ठीक है। डीसी डीसी सोर्स पे चलता है मतलब डीसी मोटर, ओके। तो दोनों की डिजाइन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, डीसी मोटर पे चलने वाली और एसी मोटर पे चलने वाली। एसी मोटर में अप डाउन वेव होती रहती है, तो पोलैरिटी प्लस से माइनस, माइनस से प्लस जाती रहती है, ठीक है। डीसी मोटर में पोलैरिटी फिक्स होती है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन बदल जाता है मोटर का। डीसी मोटर में उन्हें एक पार्ट के बारे में सोचना पड़ता है विच विल स्विच द पोलैरिटी, मतलब अगर मैं
प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताऊं तो जनरली मोटर हम सबने पढ़ा है नेक्स्ट लाइक दिस कि ये मोटर का मैग्नेट है लेट्स से नॉर्थ वाला, ये मोटर का मैग्नेट है साउथ वाला, एंड बीच में कॉइल है, कॉइल को राउंड बना दिया, ठीक है। और इस कॉइल से दो वायर निकल के आते हैं, यहाँ पे बैटरी का प्लस दिया, यहाँ पे माइनस दिया, तो यहाँ पे नॉर्थ आया, यहाँ पे साउथ आया। नॉर्थ नॉर्थ के पास है, ये इसको रिपेल करेगा, साउथ साउथ के पास से रिपेल करेगा, और लेट्स से ये रोटेट हुआ, रोटेट होने लगा, ये घूम के नॉर्थ किधर आ गया, साउथ किधर आ गया, तो अब नॉर्थ के पास साउथ है, साउथ के पास नॉर्थ है, तो रुक जाना चाहिए, मतलब एक राउंड मतलब हाफ राउंड के बाद मोटर को रुक जाना चाहिए। पोलैरिटी तो अभी भी वही है, पोलैरिटी अभी भी वही है, तो यहाँ वाला नॉर्थ वहां चला गया, तो मोटर रुकती है कि नहीं रुकती, तो हम सबने देखा है नहीं रुकती, वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कनेक्शन नहीं होते, ऐसे कर भी नहीं पाएंगे, ऐसे करेंगे तो वायर बाइंड होने लगेगा, ठीक है। तो अगर ये कॉइल है तो कॉइल के दो वायर ऐसे आते हैं, ठीक है, इनसे टच करने वाला एक लेट्स से ऐसे एक्स्ट्रा निकला हुआ है वायर का यहाँ पे, इससे एक ब्रश टच करता है, कम्यूटेटर बेसिकली बोलते हैं, कम्यूटेटर से ब्रश टच करता है, और ये वाला पार्ट इसको भी रेड बना देते हैं, दिस रेड, ये कॉइल से अटैच है, रेड एंड एवरीथिंग, एंड जो वॉयलेट वाला पार्ट है ये कार्बन ब्रश है, ये अटैच नहीं है, ये उस पर फ्रिक्शन के साथ चिपका हुआ है। तो जब कॉइल फर्स्ट टाइम पावर ऑन किया तो यहाँ से नॉर्थ आया, यहाँ पे साउथ आया, एंड फ्लो ऑफ करंट क्या था, अगर प्लस से माइनस बोलोगे तो फ्लो ऑफ करंट ऐसा था, ठीक है, ये फ्लो ऑफ करंट था, पोलैरिटी जनरेट हुई नॉर्थ साउथ की, रिपेल हुआ, मोटर लेग से ऐसे ही रोटेट हुआ, और अब क्या हुआ, इसको मैं वन बोलता हूँ, इसको टू, तो ये रोटेट होगा तो टू इस तरफ आ जाएगा, वन इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो कॉइल रोटेट हुई, कॉइल रोटेट होने के बाद टू इस साइड आ गया, उसका पार्ट यहाँ पर, वन इस साइड है, ठीक है। अब जैसे ये रोटेशन हुआ, बीच में एक पार्ट आएगा जहां पे कॉइल अटैच नहीं था, दूसरा पार्ट आएगा बट इनर्शिया की वजह से रोटेट हो जाएगा, दूसरा पार्ट आएगा जहां पे ये वन से टू का ट्रांजिशन हो गया, पहले जहां पे वन था वहां पे टू आ गया, तो पहले करंट फ्लो हो रहा था, और सब कुछ पूछना है, नहीं, ठीक है। तो पहले करंट फ्लो रहा था वन से टू की तरफ, क्योंकि वन में प्लस था, अब तुम नोटिस करोगे तो टू में प्लस है, अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि अगर मैंने टू वन से टू पे किया था तो वन से टू मतलब जिस तरफ से करंट फ्लो रहा है उस साइड नॉर्थ, तो एज पर लास्ट कनेक्शन नॉर्थ वन की तरफ था, बट अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है, पहले वन से टू पे फ्लो रहा था, अब टू से वन पे फ्लो होगा, क्योंकि अब टू के पास प्लस है, तो इस साइड नॉर्थ आएगा, इस साइड साइड साउथ आएगा, बेसिकली नॉर्थ एंड साउथ हमेशा नॉर्थ की तरफ रहेगा, साउथ साउथ की तरफ रहेगा, एंड ये रिपल्सन चलता रहेगा, और जिसकी वजह से तुम्हारी मोटर कंटिन्यूसली घूमती रहेगी। तो बिकॉज ऑफ दिस ब्रशेस तुम्हारी मोटर में पोलैरिटी चेंज तुम नहीं करते हो, वो ब्रशेस के रोटेशन की वजह से हो जाता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे जीआईएफ में दिखाता हूँ। तो ये रोटेशन में बहुत होगा कि इसको देखो, वो कलर साफ करके बता रहा है कि रेड के पास रेड आ जाता है, एंड इफ यू नोटिस हियर, ये जो गोल्डन पार्ट है, दैट गोल्डन पार्ट दो पार्ट में स्प्लिटेड है, ठीक है। ये जो ब्लैक दिख रहा है दिस इज कार्बन, तो वो गोल्डन कार्बन से टच करता है, एंड दैट गोल्डन पार्ट इज कनेक्टेड विद द कॉइल, ठीक है। एंड ऑलवेज यहाँ से प्लस कनेक्टेड है, यहाँ से माइनस कनेक्टेड है, तो एक बार एक तरफ की कॉइल को यहाँ पे प्लस मिलता है, दूसरी बार दूसरी तरफ की कॉइल को यहाँ पे प्लस मिलता है, तो इस तरफ हमेशा रेड कॉइल रहती है, इस तरफ हमेशा ब्लू कॉइल रहती है, ठीक है। एंड जहां पे वो स्प्लिट आता है थोड़ी देर के लिए पावर डिस्कनेक्ट हो जाता है, बट बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो आगे रोटेट करके वापस से टच कर लेता है, ओके। सो दिस इज हाउ नॉर्मल डीसी मोटर्स वर्क। एसी मोटर में ऐसा नहीं होता है, एसी मोटर में बेसिकली ऑलरेडी पोलैरिटी एसी की फ्लिप होती रहती है, तो तुम्हें ब्रश वगैरह की नीड नहीं रहती है, तो मे बी दिस, मतलब इसमें वो कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है, तुम्हारा एसी ही फ्लिप होता रहता है, तो वो रोटेट करता रहता है, ये
और फिर तुम्हारी मोटर घूमती रहती है। दिस एरो इज लाइक मोटर घूम रही है, एंड ये प्लस फिर न्यूट्रल, तो मतलब न्यूट्रल नहीं, बेसिकली प्लस एंड माइनस। तो अप साइड डाउन साइड, फिर से अप साइड फिर से डाउन साइड, तो उसके अप एंड डाउन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। अगर ये नॉर्थ है, अगर ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये साउथ है, तो एक बार नॉर्थ की तरफ नॉर्थ था तो पोलैरिटी चेंज हो गई, तो नॉर्थ की तरफ साउथ था, तो बेसिकली ये रिपेल कर करके चलता जाता है। एंड इसके कंस्ट्रक्शन में बेसिकली डिसाइड करना पड़ता है कि फ्रीक्वेंसीज के साथ कॉइल का फेज वगैरह मैच हो। ठीक है, तो दोनों के कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो वापस से मैं यहाँ आ जाता हूँ। अब हम रोबोटिक्स में डीसी मोटर यूज करते हैं। एसी मोटर इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि एसी हमेशा तुम्हारे पावर सोर्स से कहीं से वॉल से आएगा, वॉल से आएगा तो फालतू में तुम्हारा रोबोट कहीं पे अटका रहेगा, मतलब एक लिमिट रेंज डिसाइड हो जाएगी, फ्रीडम नहीं रहेगा। ठीक है, और डीसी मोटर में तो अब एक ऑप्शन ये भी है कि तुम बैटरी लगाओ, फिर इन्वर्टर लगाओ, फिर एसी मोटर यूज करो, बट इस केस में फालतू में तुमने इतना एक्स्ट्रा सेटअप यूज कर लिया। इन्वर्टर 100% एफिशिएंट तो होगा नहीं, तो वो डीसी टू एसी करने के लिए कॉस्ट भी बढ़ गया, साइज भी बढ़ गया और एफिशिएंसी भी चली गई। इसके बजाय सीधे सीधे डीसी मोटर यूज कर लो, तो रोबोटिक्स में लोग डीसी मोटर यूज करते हैं। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट क्या है रोबोटिक्स में अगर डीसी मोटर यूज करते हैं तो दो रिक्वायरमेंट है। हमेशा किसी भी मोटर की यही दो रिक्वायरमेंट होती है, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो। एक को बोलेंगे स्पीड और दूसरे को बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क या फिर तुम क्या बोलोगे, लोड कितना ले सकता है, ये कैपेबिलिटी। ठीक है, तो मतलब फैन में कोई लोड नहीं है, उसे जस्ट रोटेट होना है, वर्सेस वाटर मोटर जिसको पानी को ऊपर पुश करना है। तो वाटर मोटर को ज्यादा फोर्स लगेगा, इसलिए देखा होगा तुमने वाटर मोटर का साइज बड़ा होता है, फैन का साइज छोटा होता है। मतलब मैं मोटर वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, कॉइल वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो तुम्हारा वाटर मोटर इतने बड़े साइज का होता है, उसका कॉइल का साइज ज्यादा होता है, सब कुछ ज्यादा होता है। ठीक है, और फैन का कॉइल एकदम पतला सा स्लीक सा होता है। ठीक है, ये तो स्पीड और टॉर्क दोनों। ठीक है, इन जनरल ऐसा लगता है कि हाँ स्पीड ज्यादा और टॉर्क ज्यादा, सब कुछ ज्यादा अच्छा होता है, हमेशा ऐसा नहीं है। ठीक है, इन द केस ऑफ रोबोटिक्स, मान लो तुमने बहुत ही फास्ट रोबोट बनाया, चालू करते हो सडनली भाग जाता है, तुम्हारे पास कंट्रोल करने का मेथड ही नहीं बचा। ठीक है, तो फॉर दैट सिनारियो इन जनरल यू डोंट वांट वेरी फास्ट मोटर्स, मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, सो स्पीड एंड टॉर्क, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मोटर विच आर को रिलेटेड। दोनों के बीच का रिलेशन किसी को पता है? अगर मैं स्पीड बोल दूं, एन, एन मतलब आरपीएम होता है, एंड टॉर्क को टाउ लिखते हैं, इसको आप सिंपल करने के लिए स्पीड को एस बोल दिया और टॉर्क को टी बोल दिया। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन किसी को पता है क्या? स्पीड एंड टॉर्क के बीच का रिलेशन। नहीं, ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो मतलब इसको अगर मैं ऐसे बोलूं तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। इसका मतलब फॉर अ गिवन सेम मोटर है, सेम पावर है। ठीक है, तो स्पीड बढ़ाओगे तो टॉर्क कम हो जाएगा, टॉर्क बढ़ाओगे तो स्पीड कम हो जाएगा। अब कुछ भी लॉजिक यूज करके अगर तुमने समाओ किसी मोटर की स्पीड को ज्यादा कर दिया तो टॉर्क कम हो जाएगा। अगर पावर सेम दे रहे हो तो पावर बढ़ा दिया तो दोनों बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब एक फॉर्मूला है जिसमें आता है स्पीड और टॉर्क के रिलेशन में वोल्टेज एंड करंट भी आता है। अगर तुमने पावर ही बढ़ा दिया तो वोल्टेज और करंट बढ़ गया, तो टॉर्क और स्पीड दोनों बढ़ने की स्कोप है। बट अगर तुमने पावर कांस्टेंट रखा है तो एट अ कांस्टेंट पावर स्पीड एंड टॉर्क का रिलेशन इज लाइक कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। तो अगर तुमने समहाउ किसी मेथड से स्पीड बढ़ा दिया तो टॉर्क कम हो जाता है, स्पीड कम कर दिया तो टॉर्क बढ़ जाता है। ठीक है, ये समझ में आया? यस, नो? ठीक है, तो अब तुम ये बताओ कि हाउ टू डिक्रीज और इंक्रीज द स्पीड ऑफ मोटर। फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉय मोटर खरीद दी, उसको अगर मैं 3 वोल्ट देता हूँ तो 1000 आरपीएम से रोटेट होता है। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि वोल्टेज, अब एक ऑप्शन है वोल्टेज कम कर दो स्पीड कम हो जाएगी,
बट अभी मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, वोल्टेज तो कांस्टेंट रखना है, मतलब उसको 3 वोल्ट उसका फुल वोल्ट है, फुल वोल्ट देना है, बट आई वांट कि स्पीड कम हो जाए। तो कोई ऑप्शन है क्या स्पीड कम करने का? तो हाउ डू यू डिक्रीज द स्पीड ऑफ मोटर? कम करते कैसे हो? नहीं पता? ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ये तुम्हारे घर की एसी वाटर मोटर, ये मतलब अभी रुको नीचे आने दो। एनी ऑफ दीज नहीं, एग्जैक्ट बताऊंगा। जैसे कि ये, ऐसे तुम्हारे घर में वाटर मोटर आती है, ठीक है? अब अलग अलग कंपनी की अलग अलग शेप एंड साइज में आती है, तो इनमें से कोई होगा तुम्हारे घर में, ठीक है? इसके पीछे दिस दिस ब्लैक असेंबली इज द पार्ट जो वाटर को पुश करने के लिए फैन वगैरह लगा हुआ है, उसके पीछे ये मोटर लगी हुई है। दिस मोटर इज द पार्ट जो रोटेट करेगी। तो अभी हमारा इंटरेस्ट है मोटर में। ये मोटर देख लिया, बाय डिफॉल्ट इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। देखते हैं कितनी होती है, कहीं पे मे भी दिखा रहे हैं हॉर्स पावर। और मैं ऑल में जाता हूँ, 2800 आरपीएम, ठीक है? तो अब ऐसे इंडिया मार्ट पे किसी ने रेटिंग डाल के रखी है किसी पंप मैन्युफैक्चरर की, तो सिंगल फेज वाटर पंप मोटर जो कि तुम्हारे घर पे होगा 2800 आरपीएम का ये वाला है, ठीक है? 7500 कॉस्ट का। तो मतलब ये एक सेकंड में 2800 टाइम्स, सॉरी एक सेकंड नहीं, एक मिनट में 2800 टाइम्स रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है? एक सेकंड में कितनी बार हो रहा है? डिवाइड बाय 60, 2800 डिवाइडेड बाय 60, 46 टाइम्स रोटेट हो रहा है पर सेकंड, ठीक है? अब यही मोटर को लेते हैं और शुगर केन जूस मशीन में लगा देते हैं, ठीक है? नॉट डील जिसमें सब छुपा हुआ है, आई वांट दिस। इसमें अगर तुम लोगों ने देखा है कभी, तो यहाँ से बेल्ट लगा के वो सिमिलर मोटर लगाते हैं, उसमें ब्लेड पंप फैन नहीं चाहिए होता है, तो ये लगा हुआ है, ठीक है? वही सेम टाइप की मोटर लगाते हैं, बट फाइनल यहाँ पे जो आरपीएम है ये कम है। ये बहुत ही फास्ट रोटेट होता है, ये वाला भी जो डायरेक्टली कपल्ड है मोटर से। और दिस दिस फोटो इज टेकन इनटू बाई, मतलब जब ये मूव हो रहा है तो यू लुकिंग एट द व्हील्स यू कैन सी कि देखो इसकी स्पीड वर्सेस इसकी स्पीड, क्योंकि इसके बीच के ये ब्लेड या फिर जो भी सपोर्ट आर्म है वो तुम्हें दिख नहीं रहा कि इतनी फास्ट रोटेट हो रहा है कि इसका सपोर्ट आर्म फोटो में आया ही नहीं। इसका रोटेटिंग फील हो रहा है, ये सारे स्टैटिक फील हो रहा है। तो कोई बता सकता है ये स्पीड डिक्रीज कैसे हो गया इसी मोटर से? यहाँ पर फाइनली स्पीड कम कैसे आ रहा है? तो व्हाट दे आर डूइंग जिसकी वजह से स्पीड कम हो गया? शुगर केन मशीन देखी है सबने? हाँ ना, नहीं देखी है तो फिर कुछ बात ही सर नहीं। सर हाँ सर उसमें बोलो। एक्स्ट्रा के गियर्स लगे हैं। हाँ ठीक है, तो कम कैसे हुआ? ये जो दिख रहा है ना गियर, ये दिख रहा है गियर, गियर से तुम स्पीड को कम करते हो, ठीक है, या फिर बढ़ा सकते हो। तो किसी भी मोटर का पावर सेम है, आरपीएम सेम है, सब सेम है, तुम गियर्स यूज करोगे और गियर्स यूज करने से उसकी स्पीड कम ज्यादा करते हो। जैसे कि इसमें एकदम क्लियर दिख रहा है, ठीक है? क्या दिख रहा है कि ये इसमें ये हैंड हेल्ड है, हाथ से रोटेट करोगे, ये छोटा गियर इस गियर को रोटेट करेगा, ये अंदर से इससे कनेक्टेड है, ये इसको रोटेट करेगा और ये इसको रोटेट करेगा, ठीक है? तो एक दूसरे से कपल्ड है और गियर्स हैं, डिपेंडिंग ऑन कि क्या अचीव करना है गियर का अरेंजमेंट बदल जाएगा, बट यू कैन हैव दिस कि यही 3 मोटर 1000 आरपीएम के आगे मैंने गियर की असेंबली लगा दी और अब ये 1000 आरपीएम के बजाय 100 आरपीएम पे रोटेट हो रहा है या फिर 10,000 आरपीएम पे रोटेट हो रहा है, कि मैंने गियर की असेंबली कैसे लगाई, ठीक है? गियर समझ में आया? तो वी हैव गियर्स टू डिक्रीज द स्पीड और इंक्रीज द स्पीड। जब तुम स्पीड को इंक्रीज कर देते हो और गियर्स लगा के और पावर अभी भी सेम है, अपने आप टॉर्क कम हो जाता है। जब स्पीड को डिक्रीज कर देते हो तो टॉर्क बढ़ जाता है। तो शुगर केन मशीन में रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पर टॉर्क बहुत ज्यादा होना चाहिए, सो दैट वो शुगर केन को क्रश कर दे। अगर तुम नहीं लगाओगे, डायरेक्टली पंप पे लगाओगे, तो होगा क्या? तुमसे मैंने ये पूछा है क्या कभी कि फैन में हाथ डाल दिया तो क्या होगा? फैन चल रहा है, चलते चलते फैन में मैंने हाथ डाल दिया तो हाथ दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, है ना?
हाँ या ना? मैं सर्च करके देख रहा हूँ, कुछ मिल गया तो तुम्हें समझ में आएगा। बस ये यही। चलते चलते फैन में अगर हाथ डाल दिया तो क्या होगा? दो पार्ट में हाथ डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं। छोटा बच्चा है एंड 3 2 1, फैन फास्ट स्पीड में चल रहा है। ये हाथ नहीं डाल रहा बट टच कर रहा है। ठीक है, देखते हैं एंड में हाथ डालता है क्या। तो उसने खाली टच करके दिखाया। और भी वीडियोस थे, मैं उनको दिखाता हूँ कि जैसे कि ये उसने हाथ डाल के फैन को रोक दिया और फैन चालू था। जैसे ही हाथ हटाया और कुछ नहीं हुआ। दिख रहा है, छोटी छोटी चोट लगी थी, मतलब वेरी स्मॉल। तो फैन की मोटर 220 वोल्ट पे काम करती है। स्पीड बहुत ज्यादा है, टॉर्क बहुत कम है। काटने के लिए टॉर्क लगेगा, एयर को कट करने के लिए बहुत कम फोर्स लग रहा था। ठीक है, सेम ये भी हाथ से रोक के दिखा देगा कि देखो मजाक है। हाँ मजाक है। शुगर केन जूस वाली मशीन को रोक के दिखाओ, फिर समझ में आएगा। ठीक है, तो द प्रिंसिपल इज कि स्पीड बहुत ज्यादा है फैन का, तो टॉर्क बहुत कम है, मतलब फोर्स है ही नहीं, ऐसा समझो। स्पीड ज्यादा है तो टॉर्क कम है, टॉर्क कम है मतलब फोर्स नहीं है कि तुम्हारा हाथ कट कर पाए। इनर्सिया की वजह से, स्पीड की वजह से वो थोड़ा सा कट कर देगा, दैट्स इट। कट करने के बाद जैसे ही बोन आएगा, बोन को कट करने की पावर नहीं है इस फैन में, क्योंकि स्पीड ज्यादा थी, टॉर्क कम है, रुक जाएगा। बट शुगर केन मशीन में गियर्स लगा के स्पीड को कम किया सो दैट वो शुगर केन को क्रश करे। उसमें हाथ डाल के देखो तो हाथ वापस नहीं मिलेगा। सेम हैपेंस विद द ग्राइंडर, एंगल ग्राइंडर। ठीक है, उसके अंदर जो मोटर लगाएंगे वो भी 220 वोल्ट पे चलेगी। ठीक है, ये सारी भी। बट इसके अंदर भी वो छोटा सा गियर का अरेंजमेंट होगा जो टॉर्क को इतना बढ़ा देता है जिसकी वजह से तुम कट कर पाते हो। एक ऑप्शन वो होता है, दूसरा ऑप्शन होता है कि वो मोटर को चेंज कर देते हैं जिसका पावर बहुत ज्यादा है कंपेयर टू 220 वोल्ट। ठीक है, बट ऐसी चीजों में तुम या तो मोटर चेंज कर दोगे या फिर तुम्हारे पास ऑप्शन होता है कि गियर लगाओ। ठीक है, तो शुगर केन मशीन में तुमने स्पीड कम किया, जिस पॉइंट पे तुमने स्पीड को डिक्रीज कर दिया, टॉर्क इंक्रीज हो गया। अब वो किसी भी चीज को क्रश कर पाएगा। ठीक है, ये समझ में आया टॉर्क एंड स्पीड का फंडा? यस, नो? ठीक है, मैं मान के चलता हूँ समझ गया। तो अब रोबोटिक्स में रिक्वायरमेंट क्या है? यू वांट टू कैरी समथिंग। ठीक है, कि तुम रोबोट क्यों बना रहे हो? उसके ऊपर कुछ रखोगे, ले जाओगे, कुछ तो करोगे। तो तुम्हें थोड़ा सा लोड उठाना है। अब तुम लोगों ने अगर टॉय कार देखी है बचपन में, तो टॉय कार का वेट कितना होता था? ऐसी टॉय कार जो भी आती थी पूरी खोखली होती थी, उनका प्लास्टिक एकदम पतला सा लाइट होता था। बिकॉज उसमें जो मोटर यूज करते थे वो विदाउट गियर वाली यूज करते थे, कॉस्ट को कम रखने के लिए। बैटरी पे मतलब 1.5 वोल्ट के सेल पे ऑपरेट हो जाए, ये सब सोच के एकदम लाइट वेट। ठीक है, उसके ऊपर तुमने कुछ भारी रख दिया तो मोटर रोटेट होना बंद हो जाएगा, कार रुक जाएगी। ठीक है, तो हमारे केस में हमारा रोबोट, अगर तुम देखोगे फॉर एग्जाम्पल, मैं दिखाता हूँ सबसे पहले। सो दिस इज आर रोबोट। ठीक है, ये मेटल का है, भारी है। हमारी मोटर थोड़ी सी अलग है। और इस मोटर का ये पार्ट, अभी मैं जो टॉय मोटर दिखा रहा था, मतलब ये टॉय मोटर है, टॉय मोटर के आगे कुछ सर किया हुआ है। अच्छा, सर वीडियो नहीं दिखा, जस्ट अ मिनट। हाँ, दिख- स्पॉटलाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपना रोबोट है। ये मेटालिक है, भारी है। ठीक है, इतना वेट रख दोगे टॉय कार में तो वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, और ये मोटर का ये वाला पार्ट फेमिलियर दिख रहा होगा, ये वो टॉय मोटर है जो तुमने बचपन में देखी होगी। ये वाला पार्ट है
जहां पर गियर्स वगैरह है, हमने गियर्ड मोटर चूज किया है सो दैट वो इतना वजन उठा पाए और इसके ऊपर इतना हम सर्किट रख दे वो सारी चीजें भी उठा पाए। ठीक है, तो ऐसे एप्लीकेशन होने वाले हैं हमारे रोबोटिक्स में इन जनरल। जब भी तुम कोई सिस्टम बनाओगे तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट होगी कि टॉर्क ज्यादा चाहिए, पहली चीज। फिर हम नहीं चाहते कि हमारा रोबोट चालू होते ही भाग जाए बहुत दूर। ठीक है, तो हम कंट्रोल चाहते हैं, तो हमें स्पीड थोड़ी कम चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसी मोटर खरीदेंगे जिसकी स्पीड कम हो और टॉर्क ज्यादा हो। अगर मैं रोबोटिक्स मोटर सर्च करूँ तो तुम्हें ऐसी मोटर्स मिल रही है। ठीक है, बहुत सारे टाइप की मिलेगी, अलग अलग पर्पज है सब मोटर का। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज फॉर ई बाइक लिखा हुआ है, तो हमें छोटे रोबोट बनाने के लिए इतनी बड़ी मोटर की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर टाइप का मोटर है, थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ये कोई पर्टिकुलर टाइप का मोटर है, थोड़ी देर बाद आएगा, बताऊंगा। हम लोग के केस में इन जनरल या तो ये टॉय मोटर के आगे गियर का सिस्टम और ये फाइनल शाफ्ट जो रोटेट होगा, या फिर ये टॉय मोटर से थोड़ी सी बड़ी मोटर, उसके आगे गियर और ये शाफ्ट जो रोटेट होगा। ठीक है, तो ये जो बैक साइड में मोटर दिख रही है यहाँ पे और यहाँ पे, इन्हें बेस मोटर बोलते हैं। ठीक है, बेस मोटर बड़ा हो गया, ज्यादा वोल्टेज ज्यादा करंट कंज्यूम करेगा तो ऑब्वियसली साइज बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल दिस इज अ मोटर, ये विदाउट गियर मोटर है। ठीक है, ये लगभग 400-500 ग्राम का मोटर ही होगा, ये हैवी है। ठीक है, और इसको यूज करके गियर लगा के जो तुम मोटर बना लोगे तो बाय डिफॉल्ट इसका स्पीड ज्यादा रहेगा, टॉर्क ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये 12 वोल्ट पे अराउंड 3, 4, 5 एम्पियर कंज्यूम करता है। ये वाली मोटर 12 वोल्ट पे, ठीक है, तो ये 500 आरपीएम की मोटर है, 12 वोल्ट की है, और यहाँ कहीं पे अगर करंट लिखा होगा तो लिखा होगा, नहीं तो हाँ ये रहा, नो लोड करंट। जब कुछ फोर्स नहीं दे रहा तो 60 मिली एम्पियर, लोड दोगे तो 300 मिली एम्पियर कंज्यूम करेगी, मतलब इतना कम करंट कंज्यूम करेगी, कम पावर वाली मोटर है। कौन सी? बेस मोटर। बेस मोटर कम पावर की है, उसके आगे गियर लगा के तुमने खाली स्पीड कम किया है। ठीक है, और ये अगर बेस मोटर में लगा दो, इसका पावर ही बहुत ज्यादा है, करंट ही बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, बेसिकली ये बाय डिफॉल्ट ज्यादा पावरफुल मोटर है, बाय डिफॉल्ट इसका करंट एंड स्पीड ज्यादा होगा। कहीं पे लिखा है क्या इसका? नहीं लिखा है, उसका नाम मुझे पता है, RS775 मोटर। यहाँ लिखा हुआ है एम्पियर, इसमें हाईलाइट नहीं कर रहा, बट यहाँ पे 3.0, 2.0, तो उसके जितने वर्जन थे उस हिसाब से अलग अलग, तो 3 एम्पियर एज कम्पेयर टू 300 मिली एम्पियर, बहुत ही डिफरेंस है। तो बेस मोटर पावरफुल हो गई तो तुम्हारा मोटर पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इन जनरल ऐसे बहुत सारे रोबोटिक्स में मोटर्स के ऑप्शन होते हैं। हम लोग जो यूज करें वो ये येलो वाली है। ठीक है, इसका बेस मोटर थोड़ा छोटा है, इसका बेस मोटर थोड़ा बड़ा है। ये 12 वोल्ट पे बेस मोटर काम करेगा, 300 एम्पियर लेगा। ये वाला 6 to 9 वोल्ट पे काम करेगा और 100-200 मिली एम्पियर ऐसा कुछ कंज्यूम करता है। ठीक है, इसके अंदर जो गियर ये प्लास्टिक के, इसके अंदर के गियर जनरली मेटल्स के होते हैं। इसका वेट थोड़ा ज्यादा होता है, कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है। इसका वेट कम होता है, कॉस्ट कम होता है। तो अगर तुम्हें इससे हमारा काम हो जाएगा, इससे और ज्यादा टॉर्क की नीड है तो ये लेना पड़ेगा। इससे रोबोट का खुद का वेट तो बढ़ जाएगा, बट वो और भी वेट उठा पाएगा। ठीक है, उससे कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो हमारी जितनी रिक्वायरमेंट थी हमारे रोबोट में, इससे काम चल जाएगा, तो हमने कॉस्ट को मिनिमम रखने के लिए ये वाली मोटर चूज की है। इससे साइज भी मिनिमम रहेगा, ठीक है, वेट भी मिनिमम रहेगा। इस वाले से वेट थोड़ा बढ़ेगा, साइज थोड़ा बढ़ेगा और कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर बहुत हैवी मान लो इससे ज्यादा लोड उठाना है, तो अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली सर्च करूँ तो बहुत सारे टाइप के डीसी गियर्ड मोटर आएंगे। तो इन रोबोटिक्स प्रिफर डीसी गियर्ड मोटर। डीसी चाहिए क्योंकि बैटरी पे चला सकते हो, गियर चाहिए क्योंकि टॉर्क ज्यादा चाहिए रहेगा, और मोटर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स की मोटर दिखेगी। इसका बेस मोटर अगर तुम देखो तो और लंबा है, ये और ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। इस टाइप के मोटर का नाम साइड शाफ्ट में है, साइड में शाफ्ट है, बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ गियर, टॉर्क और ज्यादा मिलता है, जॉनसन नाम है। ठीक है, ये वाला साइड शाफ्ट गियर है, जॉनसन से कम, इससे ज्यादा। ठीक है, ये वाली जॉनसन है। और इसके बेस में RS775 लगा हुआ है, जो मैं थोड़ी देर पे दिखा रहा था। इसका कॉस्ट देखो 2500 है, दिख रहा है? इसके अंदर पहले तो वो पावरफुल मोटर है, उसके बाद गियर भी लगा हुआ है, मतलब ये बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और जैसे कि तुम व्हील चेयर बनाना चाहोगे तो ऐसी मोटर यूज कर सकते हो। इसकी बेस मोटर और बहुत ज्यादा बड़ी है, इसके अंदर का गियर का सेटअप भी बहुत ज्यादा है, मतलब ये बहुत ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा।
लेट्स से ओपन करके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 22 kgcm, ठीक है, मैक्सिमम, और इन जनरल 5 kgcm, मतलब 1 सेंटीमीटर की दूरी पे वो 5 किलो को आराम से उठा लेगा फ्रॉम द टॉप, ठीक है। और इससे पहले जो बियो मोटर ये सब देख रहे थे वो फ्यू मतलब लेस देन 0.5 kg टाइप का ही उठा पाएंगे, ठीक है, नॉट मोर देन दैट। इसका अगर कहीं पे वोल्टेज तो लिखा है 12 वोल्ट, करंट लिखा होगा तो समझ में आएगा, वोल्टेज लिखा है क्या कहीं पे तो भी करंट समझ में आ जाएगा, तो नहीं लिखा है, अमेज़न पे स्पेसिफिकेशन अच्छी नहीं होती है, बट दैट इज लाइक मोर पावरफुल। अगर व्हील चेयर टाइप का कुछ बनाना है जिसमें तुम सच में 80 किलो के बंदे को बैठाने वाले हो, तब वैसी मोटर यूज कर पाओगे, ठीक है। ये एक और टाइप की मोटर है, इसमें यहाँ पे गियर बॉक्स बड़ा है, बैक साइड में RS775 मोटर लगी हुई है, ठीक है। और कुछ आते हैं जैसे कि ये, इसका बेस मोटर बड़ा है, इसका गियर बॉक्स भी बड़ा है, इसमें गियर का अरेंजमेंट अलग है, जिसकी वजह से तुम्हें वो वाला जो दिख रहा था उसका 5 था, इसका 12 kgcm है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर के गियर का जो अरेंजमेंट है वो प्लैनेटरी टाइप का होता है। प्लैनेटरी गियर एक मेथड है गियर को इंप्लीमेंट करने का, इससे टॉर्क और ज्यादा मिलता है, इसका कॉस्ट भी और ज्यादा होगा, 3-4 thousand का होगा। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स की मोटर आती है, हम जो यूज करने वाले हैं वो है बीओ मोटर। बीओ का मतलब बैटरी ऑपरेटेड, उसका जो वोल्टेज रेंज है, तो ऐसे बहुत सारे टाइप की मोटर आती है, हम ये वाला यूज करने वाले हैं। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, थोड़ी देर में देख लेंगे। तो ये विदाउट गियर मोटर डीसी है, इस वाले में गियर लगा हुआ है, बहुत ही छोटा सा मोटर है, गियर है। इस वाले में ये मोटर है, गियर है, ये गियर्ड मोटर, इसमें भी यहाँ पे बेस मोटर गियर है, ठीक है। ये वाला भी बेस मोटर गियर, ये व्हील के साथ इस वाली मोटर को फिट करके दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मोटर है, ये लीनियर मोटर है, आगे पीछे करेगा। ये वाला मोटर नहीं है, सोलेनॉइड है, ऑन किया तो थोड़ा सा आगे होता है, ऑफ करते हैं पीछे चला जाता है, पर वो मोटर नहीं है, सोलेनॉइड है। यहाँ पे ये जो चीजें बनी है ये एक्चुएटर्स है। एक्चुएटर मीन्स समथिंग विच में मूव थिंग्स अराउंड, ठीक है, एक्चुएट कर पाएंगे। तो एक्चुएटर्स में सोलेनॉइड आ जाएगा, मोटर्स में सोलेनॉइड नहीं आएगा, ठीक है। तो बाकी सब कुछ मोटर है, खाली एक्चुएटर्स को छोड़, ये सोलेनॉइड को छोड़ के। अब ये सारी नॉर्मल मोटर्स हैं, मतलब इवन ये भी नॉर्मल मोटर है, लिनियर मोटर है। ये वाली मोटर, ये वाली मोटर, ये वाली मोटर, ये वाली मोटर, इनमें एंगल कंट्रोल करने का ऑप्शन है। नॉर्मल मोटर्स में क्या होता है, पावर दिया घूमने लगता है, तुम ये नहीं बता सकते कि कितना घूमना है। इन मोटर्स में तुम्हारे पास ऑप्शन है कि 1 डिग्री घूमो, 2 डिग्री घूमो, 10 डिग्री घूमो, एग्जैक्टली कितना घूमना है ये बताने का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल मोटर्स से थोड़ी सी एडवांस मोटर है। ये दोनों को स्टेपर मोटर बोलते हैं, ये दोनों को सर्वो मोटर बोलते हैं। मतलब एंगल कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो टाइप की मोटर है, स्टेपर एंड सर्वो। उसके अलावा ये मोटर भी है। इन सब का कंस्ट्रक्शन में ब्रश यूज करते हैं, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बता रहा था, ये ब्रशलेस मोटर है, ठीक है। ब्रश की वजह से क्या होता है, तुम्हारा जो रोटेटिंग पार्ट है उसमें तुम फ्रिक्शन अप्लाई कर रहे हो तो एफिशिएंसी कम हो जाती है। ब्रशलेस मोटर्स में वो ब्रश हटा देते हो, जैसे ही ब्रश हटा देते हो फ्रिक्शन चला गया, बट वो जो पोलैरिटी चेंज हो रहा था ब्रश की वजह से वो भी चला गया। तो ब्रशलेस मोटर्स में सर्किट लगाना पड़ता है पोलैरिटी चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ड्रोन, क्वाडकॉप्टर्स या फिर ऐसी मोटर्स जो आवाज कम करे, एफिशिएंट ज्यादा हो, वो सारी बीएलडीसी मोटर मतलब ब्रशलेस डीसी मोटर होती है। ये ब्रशलेस नहीं है, ये वाली है, ड्रोन में यूज करते हैं। तुम्हारे लैपटॉप के कूलिंग पैड में जो यूज करते हैं वो भी ब्रशलेस है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो 2 वायर नहीं है, 3 वायर है। तो ये 3 फेज टाइप का मोटर होता है। ये डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट करोगे नहीं चलेगा, नहीं घूमेगा, क्यों? क्योंकि लॉक हो जाएगा, नॉर्थ के पास नॉर्थ, नॉर्थ के पास साउथ, और साउथ के पास नॉर्थ जाके लॉक हो जाएगा। इसके साथ ऐसा एक सर्किट भी खरीदना पड़ता है जिसे बोलते हैं ESC, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर फॉर ब्रशलेस मोटर, दिख रहा है। तो ये बेसिकली क्या करता है, यहाँ के 3 पार्ट में मोटर कनेक्ट कर दो, और ये बैक साइड में 2 वायर है, वहां पे पावर दे दो, और ये जो वायर है यहाँ से सिग्नल दो कि कितना स्पीड में घुमाना है। तो उसके साथ साथ एक सर्किट भी लगाना पड़ता है BLDC मोटर्स में, ठीक है। तो BLDC मोटर्स में ऐसे 3 फेज 3 वायर्स होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि तुमने ब्रश हटा लिया, अब ऑटोमेटिकली नहीं घूमेगा, अब तुम्हें सर्किट से वो पोलैरिटी को प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे करना पड़ेगा। तो नॉर्मल मोटर में तुम खाली प्लस माइनस देके छोड़ देते हो, और यहाँ पे कार्बन ब्रशेस हैं जो कॉइल की पोलैरिटी में पहले यहाँ पे प्लस, और जब ये यहाँ पे आ गया तो इसको माइनस मिलेगा, ठीक है। BLDC मोटर में ब्रश हटा दिया, ये स्टैटिक फिक्स्ड है, कॉइल से अटैच्ड है, ऐसा कुछ है। अब तुम्हें यहाँ पे प्लस देके माइनस देके छोड़ दिया, अब फिक्स्ड हो गया, अब ये कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें सर्किट से यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे करते रहना पड़ेगा, सो दैट वो मोटर घूमती रहे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स की मोटर अवेलेबल है। हम जो यूज कर रहे हैं वो है ये वाली, ठीक है।
ऐसे अलग अलग टाइप्स में आती है। जैसे कि ये एल शेप्ड है, एल शेप्ड है, इसमें एक यहाँ पे ड्यूअल शाफ्ट है, जो भी रोटेटिंग पार्ट है उसमें ऐसे दोनों तरफ से शाफ्ट निकाल दिया है। इसमें सिंगल शाफ्ट है, एक ही तरफ शाफ्ट है। ये वाला स्ट्रेट है, ठीक है। तो स्ट्रेट और एल में बेसिकली चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोटर के शाफ्ट से कपलिंग कैसे होगी। इसमें कपलिंग स्ट्रेट तरीके से, इसमें कपलिंग 90 डिग्री में, ठीक है। फाइनली यहाँ से शाफ्ट निकला हुआ है। तुम लोग के पास मोस्टली स्ट्रेट वाली है ना तुम लोग के किट में। और मेरे पास यहाँ पे जो रोबोट रेडी है, इस रोबोट में 90 डिग्री वाला है, ठीक है। तो हम ये मोटर यूज कर रहे हैं। आइडियली इसको 6 से 9 वोल्ट देना चाहिए, क्योंकि इसकी बेस मोटर उससे ज्यादा करंट दोगे तो मैनेज नहीं कर पाएगी, धीरे धीरे खराब हो जाएगा, लाइफ कम हो जाएगी। इसलिए तुम लोगों को अडाप्टर 9 वोल्ट दिया है, क्योंकि अडाप्टर हम मोटर को पावर करने के लिए यूज करने वाले हैं। तो इन मोटर, ये मोटर के 2 वायर यहाँ पे, ये मोटर के 2 वायर यहाँ पे सोल्डर्ड है, ठीक है। तो इनको अडाप्टर से पावर करेंगे, क्योंकि मोटर ज्यादा करंट कंज्यूम करती है। 9 वोल्ट बैटरी से पावर करोगे फटाफट खत्म हो जाएगा, 5 मिनट में खत्म हो गया है, तो 9 वोल्ट बैटरी खरीद के लाओ। या फिर हम रिचार्जेबल बैटरी लगा सकते हैं। रिचार्जेबल बैटरी लगाई तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, रिचार्जेबल बैटरी कॉस्टली आती है कंपेयर टू अडाप्टर। अडाप्टर का कॉस्ट 150 वगैरह होगा, उसी सेम रेटिंग का अगर मैं बैटरी लूंगा तो वो मुझे 500-600 का मिलेगा, और एटलीस्ट 400 का मिलेगा, ठीक है। तो कॉस्ट ज्यादा होता है। दूसरा प्रॉब्लम है कि डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर से चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज करने के लिए क्या लगेगा, अडाप्टर, मतलब बैटरी खरीदी तो अडाप्टर तो खरीदना ही है। तो हमें बैटरी की नीड नहीं है, जब तक हम कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए रोबोट नहीं बना रहे। अडाप्टर से हमारा काम हो जाया करेगा। सो एज अ लर्निंग अडाप्टर इज मच बेटर, डिस्चार्ज होने का लोड नहीं है, ठीक है। अब मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, और यूट्यूब, एक वीडियो दिखा रहा हूँ। तो ये मैं ग्रुप में, मतलब यही यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, रोबोट असेंबली का, कि तुम असेंबल कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे सारे पार्ट्स हैं तुम्हारे पास, ये सारे पार्ट्स हैं, इन सब चीजों को असेंबल करना है। तुम्हारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब कुछ है। मोस्टली तुम्हारी मोटर ऐसी है। तो अब पार्ट क्या क्या है, तो ये है बीओ मोटर, बैटरी ऑपरेटेड मोटर, बेस मोटर, गियर बॉक्स। इसके साथ ऐसे राउंड नहीं होते, इसके साथ ऐसे होते हैं, दो साइड से फ्लैट। तो इनका कंपैटिबल व्हील अलग आता है। ये है बीओ व्हील, अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे फ्लैट दिखेगा, ठीक है। तो बीओ व्हील बीओ मोटर के साथ कनेक्ट होगा। देन ये सब कनेक्ट कहाँ होगा, इस रेड पार्ट से, जिसको बोलते हैं चैसिस। चैसिस इज अ वर्ड जो जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स को होल्ड करने वाले डब्बे या बॉक्स को बोलते हैं। सीपीयू का जो आउटर डब्बा है उसे चैसिस बोलते हैं। उस आउटर डब्बे में मदरबोर्ड सारी चीजें कनेक्ट होती है, पावर सप्लाई, तो उसे चैसिस बोलते हैं, उस बॉक्स को भी। हमारे यहाँ पे ये भी रोबोट की चैसिस है। इस चैसिस से फाइनली ये मोटर यहाँ पे, ये मोटर यहाँ कनेक्ट होगा, व्हील बाहर की तरफ यहाँ और यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे। अब क्योंकि दो व्हील पे कुछ भी बैलेंस नहीं हो सकता, तो यहाँ पे थर्ड व्हील आएगा, और ये व्हील आएगा, दिस इज कैस्टर व्हील। दिस इज नथिंग बट अ बॉल बियरिंग, सो दैट तुम्हारा ऑटो रिक्शा की तरह हमारा रोबोट होगा। थर्ड व्हील कैन इजीली रोटेट इन एनी डायरेक्शन, जहां पे भी हमें चाहिए, ठीक है। तो ऐसे रोबोट्स को असेंबल करना है। अब ऑब्वियसली मोटर को फिट करने के लिए हमें स्क्रूज लगेंगे, तो वहां पर स्क्रू का पैकेट है, ठीक है। तो एक स्क्रू का पैकेट है विच आर फॉर, तो तुम्हें बहुत सारे टाइप के स्क्रूज और नट बोल्ट्स मिले होंगे। तो स्क्रू का पैकेट फॉर टाइटनिंग द मोटर्स एंड दिस, ठीक है। यहाँ पे छोटे स्क्रूज हैं, जब तुम व्हील फिट कर दोगे तो व्हील के अंदर से होल करके मोटर को फिट कर दो, सो दैट व्हील बार बार निकले ना। तो उसके लिए छोटे से स्क्रूज हैं, 2 mm के स्क्रूज, 3 mm के स्क्रूज हैं, जो मोटर के होल को मैच करके चैसिस में टाइट करना है, ठीक है। टाइट करने के लिए ये स्क्रू ड्राइवर है तुम लोगों के पास, या तो स्क्रू ड्राइवर या तो टेस्टर, जो भी होगा। इसके अलावा आप टॉप साइड में हम सर्किट असेंबल करना चाहते हैं, तो सर्किट को कभी भी, अब ये चैसिस मेटालिक है जिसके ऊपर पेंट है, सर्किट के पीछे से पॉइंटेड सोल्डर के वाले जॉइंट्स होते हैं, उसको तुम मेटल पे रखोगे, स्क्रैप हो जाएगा मेटल, अल्टीमेटली वो जॉइंट मेटल को टच करेंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमारे पास यहाँ पे स्पेसर है विच विल क्रिएट स्पेसिंग बिटवीन द सर्किट एंड द चैसिस, ठीक है। तो ये पार्ट्स हैं। अब धीरे धीरे मोटर्स में पहले वायर सोल्डर करना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास किट में वायर्स हैं, सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डरिंग वायर है, उससे तुम मोटर्स में वायर सोल्डर करो। तो पहले स्ट्रिप करोगे, स्ट्रिपर से
कलर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बट इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। एक मोटर में एक वायर रेड कर देना, एक वायर ब्लैक कर देना, और मल्टी स्टैंड वायर यूज करना, नॉट द सिंगल स्टैंड वायर। सिंगल स्टैंड वायर क्या होगा, 3-4 बार हिलेगी, टूट जाएगा। मल्टी स्टैंड में बहुत सारे स्टैंड है, टूटने के चांसेस कम होते हैं, फिर भी टूटता है, ऐसा नहीं है कि नहीं टूटता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ग्लू स्टिक लगाते हैं। तो होल में डाला वायर को, बेंड कर दिया सो दैट वो स्टक हो जाए, और दूसरा वायर डाला, फिर सोल्डर कर लो। बहुत ज्यादा हीट मत करो, क्योंकि वो मेटालिक टैप प्लास्टिक से कनेक्टेड है, ओवर हीट करोगे तो वो निकल के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, जितने में सोल्डर मेल्ट होकर चिपक जाए उतना फिर हटा लेना करना सोल्डर आयरन। फिर तुम लोग के किट में ग्लू गन नहीं है, बट ग्लू स्टिक है, तो स्टिक को कैसे यूज कर सकते हैं विदाउट गन, मैं एक वीडियो दिखा दूंगा जिसमें 3-4 ऑप्शन है, तुम तीनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो, बट इतना सा ही काम है ग्लू गन ग्लू स्टिक का। ठीक है, कि ये चीज करनी है सो दैट वायर हिलता ना रहे। अब वायर को ग्लू स्टिक का, ये जो स्टिक का मटेरियल है ये होल्ड करके रखेगा, तो वायर नहीं हिलेगा, खाली स्टिक उसको हिलने से रोक देगा, तो जहां पर जॉइंट है वो चीज हिलेगी नहीं। फिर इसके बाद ये है बोल्ट, इसका कंपेनियन नट होगा, नट बोल्ट यूज करेंगे। तो नट बोल्ट भी यूज कर सकते हो, स्क्रूज भी यूज कर सकते हो, इस वीडियो में नट बोल्ट यूज किया गया। हाँ, तो तुम चाहे ये यूज कर लेना, अगर तुम्हारे पास स्क्रूज होंगे तो स्क्रू यूज कर लेना। ठीक है, आइडली स्क्रू यूज करना यहाँ पे, क्योंकि हमें नट बोल्ट अलग जगहों पे लगने वाले हैं। तो होल को अलाइन किया और फिर प्रेस कर दिया। हाथ से मोटर को मत घुमाओ, क्योंकि अंदर प्लास्टिक गियर है। इसने बस देखो फिट है बताने के लिए लगा कर दिया है। इसने मतलब ये है मैगजीनिया में एक बंदा खुद है जो ये बना रहा है। ठीक है, तो आइडियली घुमा सकते हो, बट अगर वो लॉक हो गया गियर और तुमने फोर्स लगा दिया तो गियर के टूट टूट जाएंगे। अब आई डोंट नो कि तुम घुमाने जा रहे थे और उस टाइम पे लॉक था कि नहीं था, सो यू डोंट वांट टू ब्रेक द गियर। एक भी गियर का टूटा तो खराब हो जाएगा। दिस इज कैस्टर व्हील, ऐसा दिखता है। टाइट कर दो, एक भी स्क्रू टाइट हो गया तो हमारा काम हो जाएगा। तीनों कभी मैच नहीं होते, तो ये सारे पार्ट, मोटर कहीं और बनता है, व्हील कहीं और बनता है, चैसिस कहीं और बनता है, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो सब साथ में बनाती है। तो होता क्या है, एकदम कंपैटिबल नहीं होते, कोई भी होल परफेक्ट मैच नहीं होंगे। ठीक है, व्हील और मोटर का जनरली लकी इनफ है, जनरली जो व्हील बनाती है वो मोटर को देख के बनाती है, और मोटर जो कंपनीज बनाती है उनका साफ का स्टैंडर्ड जनरली सेम होता है, कुछ कुछ का नहीं होता है। कभी कभी ऐसी मोटर्स आ जाती है जो व्हील में फिट नहीं होती, तो सब अलग अलग बनाते हैं, तो स्टैंडर्ड मैच नहीं होते, तो होल परफेक्टली कभी भी मैच नहीं होंगे। जैसे कि कैस्टर व्हील में 3 होल है, और अगर तुम्हें दिख रहा होगा कि एक होल फिट करने के बाद यहाँ पर होल मैच नहीं हुआ है, रेड पार्ट है यहाँ पे भी मैच नहीं हुआ है, तो एक भी मैच हो गया, एक लगा दिया तो भी चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा मैच हो रहा है तो स्क्रीन थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े लगा दोगे तो भी चल जाएगा। फिर फाइनली ये बनाना है, तो इतना बन गया। इसके बाद तुम सेंसर्स फिट करोगे फ्रंट में। उसको फिट करने के लिए अगेन नट बोल्ट्स और ये एल क्लैंप यूज करेंगे विथ स्पेसर। तो कभी भी सर्किट किसी भी मेटल से टच नहीं करना चाहिए। द एम इज दैट। और खाली प्लस टच हो गया तो चलेगा, प्लस एंड माइनस तो टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आईआर सेंसर्स को ऐसे असेंबल कर लिया, देन इनको फर्स्ट वाले होल में फिट कर लिया यूजिंग नट बोल्ट्स। अब मेटल टू मेटल टच हो सकता है, अब स्पेसर की नीड नहीं है। ठीक है, छोटे वाले नट बोल्ट्स 10 mm लेंथ जिनकी है वो फिट करते हैं, और एक बार वो दोनों सेंसर फिट हो गए, फिर ये है दूसरा सेंसर जिसका नाम है टीसॉप, उसको ऐसे फिट कर लिया। ठीक है, फिर ये है आर्डिनो, क्योंकि अब रोबोट से कनेक्ट करना पड़ेगा, रोबोट पे ही रहे, तो हम आर्डिनो को भी असेंबल कर लेंगे विथ नट बोल्ट्स एंड स्पेसर्स। अगेन दो, कोई भी दो, चारों मैच नहीं होंगे। जैसे दो लिया, किसी दो होल में मैच हो गया, थोड़ा सा ऊपर कहीं पे पीछे दूसरा सर्किट आएगा, उस सर्किट के लिए जगह छोड़ दिया। ठीक है, एक और ग्रीन सर्किट है जो रोबोट पे लगने वाला है, तो उसके लिए फिर से नट बोल्ट स्पेसर्स और उसको माउंट कर दिया, और ये रोबोट रेडी हो गया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। असेंबली समझ में आई है? असेंबली में किसी को कुछ डाउट है? नो?
अब नॉर्मल मोटर्स में एंगल कंट्रोल नहीं हो सकती है, हम लोग यूज नहीं करने वाले, बट देख लेते हैं। बेसिकली एंगल कंट्रोल करने के लिए एक टाइप की मोटर डिजाइन की है जिसका नाम है सर्वो मोटर। सर्वो मोटर में क्या होता है, ये होता है एक डीसी मोटर होती है, उसके आगे टॉर्क बढ़ाने के लिए। अब ये सब बहुत ही छोटे एरिया में होता है, इसलिए टॉर्क बढ़ाने के लिए गियर्स वगैरह लगा के रखते हैं। हर सर्वो मोटर में गियर मिलेगा ही, और फिर फाइनली जो बाहर साफ्ट आएगा इसका ये साफ्ट है जिसका तुम एंगल कंट्रोल कर सकते हो। अब ये मोटर सीधे पावर से कनेक्ट नहीं होती है, इसको सर्किट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सर्किट में यहाँ पे एक कुछ चिप है जो कुछ कर सकता है, थोड़ी देर में बताता हूँ क्या। प्लस ये साफ्ट जहाँ है वहीं से ये पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड है। पोटेंशियोमीटर के जो तीनों वायर है, एक को प्लस मिलेगा, एक को माइनस मिलेगा, और आउटपुट इस चिप के पास जाएगा। ये चिप है जो इस मोटर को ऑन ऑफ करेगा। इसके अलावा 3 वायर बाहर आते हैं, एक को प्लस दो माइनस दो, जो कि इस मोटर को, इस पोटेंशियोमीटर सबको पावर दे देगा। और एक और वायर है जहां पे तुम बताते हो कि कितना एंगल रोटेट होना चाहिए, और एक पल्स भेजते हो, पल्स की विड्थ ज्यादा तो मतलब डिले ज्यादा तो मोटर ज्यादा एंगल पे घूमना चाहिए, कम तो उस हिसाब से बेसिकली एक लॉजिक फॉलो करके हम एंगल्स बताते हैं। ये बेसिकली सर्किट क्या करेगा, ये साफ यहाँ पर है, लेट्स से ये 0 डिग्री पे, ठीक है, और तुमने या फिर 90 डिग्री पे, तुमने इसको बोला कि 10 डिग्री पे जाओ, तो ये सर्किट बेसिकली 10 डिग्री रिसीव हुआ, वो चेक करेगा कि पोटेंशियोमीटर का आउटपुट क्या है। पोटेंशियोमीटर का आउटपुट आ रहा है एक पर्टिकुलर वोल्टेज जिसका मतलब 90 डिग्री पे है, तो वो फिर मोटर को रोटेट करेगा एक डायरेक्शन में, सो दैट ये इधर रोटेट हो। और ये 10 डिग्री पे जैसे ही असाइन होगा, तो जैसे जैसे रोटेट होना शुरू होगा, पोटेंशियोमीटर साथ साथ में कनेक्टेड है, रोटेट होगा, वोल्टेज चेंज होता जाएगा, ये साथ साथ में क्रॉस चेक करता जाएगा, 10 डिग्री वाला वोल्टेज आया क्या, 10 डिग्री वाला वोल्टेज आया क्या, नहीं आया तो मोटर को रोटेट होता रहेगा। जैसे ही 10 डिग्री वाला वोल्टेज आएगा, मोटर का पावर कट ऑफ कर देगा, तो मोटर रुक गई, ये 10 डिग्री के साथ पे जाकर रुक गया। और अगर तुमने इसको बोल दिया कि नहीं 90 डिग्री पे है, लेट्स से 120 डिग्री पे जाना है, तो फिर से सेम लॉजिक फॉलो करेगा, बट मोटर को इस बार उल्टा घुमाएगा। तो ये सर्किट कंट्रोल करता है फीडबैक ले लेके कि मोटर को किस डायरेक्शन में रोटेट करना है। ठीक है, अब ये चीज रियल लाइफ में ऐसी आती है, एक छोटे से पैकेज में, बहुत छोटे छोटे भी आते हैं, बड़े बड़े भी आते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि टॉर्क कितना चाहिए, एक्यूरेसी कितनी चाहिए। ये वाला देखो 97 रुपीज का है, ये वाला सेम साइज है, सेम टॉर्क है, इसके अंदर प्लास्टिक के गियर है, इसके अंदर मेटल के गियर्स होते हैं। ठीक है, इसका नंबर SG90 है, इसका नंबर MG90 है, ये थोड़ा महंगा है। ठीक है, ये बहुत ही छोटे से मोटर होते हैं, 5-10 रुपीज के कॉइन के साइज के, विड्थ थोड़ी सी ज्यादा, मतलब 2 या 3 10 रुपीज का कॉइन एक के ऊपर एक स्टैक कर दो तो उतनी साइज का ये मोटर है जो एंगल कंट्रोल कर सकता है। ये थोड़े बड़े साइज का मोटर है, इसका टॉर्क और ज्यादा है क्योंकि अंदर की मोटर बड़ी है, बट लॉजिक सबका सेम है। तो ऐसे स्टेपर मोटर्स आते हैं जिनमें एंगल कंट्रोल कर सकते हैं, सॉरी सर्वो मोटर्स आते हैं जिसमें एंगल कंट्रोल कर सकते हैं। इन सब में बेसिकली होता क्या है, बाय डिफॉल्ट ये 180 डिग्री 270 डिग्री ऐसे एंगल को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इससे ज्यादा कंट्रोल करना है तो कॉस्ट सडनली बढ़ जाता है। अगर नॉर्मल मोटर 200 की है, वो मोटर जो 360 डिग्री रोटेट करे तो वो 800-900 की आती है। ठीक है, फिर दूसरा ड्रॉबैक क्या है, ये हमेशा जनरली प्लास्टिक पैकेज में छोटा सा बनाते हैं, डेलिकेट होता है, छोटा सा सर्किट है अंदर, तुमने ज्यादा वोल्टेज ज्यादा करंट दे दिया, सर्किट खराब हो गया, हाथ से साफ रोटेट कर दिया, छोटे छोटे गियर से टूट गया, खराब हो गया, डेलिकेट होता है। बहुत देर तक यूज करोगे, अंदर मोटर है, हीट हो रही है, बाहर प्लास्टिक है, हीट डिसिपेट नहीं हो पाएगा, तो मोटर हीट हो के धीरे धीरे खराब हो जाएगी। तो ऐसे कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। बट तो अगर तुम्हें 24 घंटे चलाना है, 360 डिग्री चलाना है, ऐसे कुछ है, तो दूसरे टाइप की मोटर अवेलेबल है जिसे स्टेपर मोटर बोलते हैं। इसके अंदर कोई भी सर्किट नहीं है, ये क्या है, कॉइल और मेटल, कॉइल मेटल मैग्नेट। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉस्टली आएगा एज कंपेयर टू सर्वो, बट अगर ज्यादा पावरफुल सर्वो चाहिए तो उससे कंपेयर करोगे तो ये कम कॉस्ट में ज्यादा पावर दे सकता है। तो अगर सस्ता चाहिए तो सर्वो ले लो, अगर मतलब कम टॉर्क, कम चीजों को क्या बोलेंगे, एंगल कंट्रोल करना है, 360 डिग्री रोटेट नहीं करना है, कम लोड उठाना है, तो सर्वो लेना सस्ता पड़ेगा। ज्यादा टॉर्क चाहिए, 360 डिग्री रोटेट करना है, ठीक है, लंबे समय तक ऑपरेट करना है, तो स्टेपर विल बी बेटर। तो ऐसे डिसीजन के हिसाब से सर्वो या स्टेपर चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टेपर मोटर की वर्किंग इज लाइक कि सर्वो में 3 वायर है, स्टेपर मोटर में 4 वायर होते हैं। ठीक है, और बीच में कॉइल फिक्स्ड होते हैं, तो डिजाइन बदल दिया बेसिकली डीसी मोटर का। जैसे कि ये बीच में जो पिंक दिख रहा है वो साफ है और वो मैग्नेटिक है, और बाकी कॉइल है ऊपर। ठीक है, तो तुम कॉइल को पावर देते हो, कॉइल स्टैटिक है। नॉर्मल डीसी मोटर में कॉइल रोटेट होता है, मैग्नेट स्टैटिक होता है। स्टेपर मोटर में जो घूम रहा है वो तुम्हारा मैग्नेट है, और जो स्टैटिक है वो है कॉइल, उल्टा है।
और ऐसे डिजाइन किए सो दैट वो एंगल्स में कंट्रोल कर पाए। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन कैसा होता है कि ये कॉइल्स के जो टीथ है ना, एक बार अगर इससे मैच हो रहा है तो बाकी सबसे मैच नहीं होंगे, ठीक है। तो तुम इसको पावर दोगे, यहाँ पे नॉर्थ आएगा, ये सारे नॉर्थ 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 है, तो सॉरी साउथ 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 है, तो ये रोटेट होके इससे अलाइन हो जाएंगे, तो एक स्टेप का एंगल रोटेट होगा। तो इमीडिएट वाला पहले ये ऐसे एंगल पे थे, तुमने पावर दिया, ये इतना थीटा डिग्री रोटेट हो जाएंगे और अलाइन होकर रुक जाएंगे। अब इसको जब तक पावर मिलता रहेगा ये ऐसे अलाइन होकर रुके रहेंगे। तुमने इसका पावर ऑफ कर दिया, इसका पावर को ऑन कर दिया, तो क्या हुआ, इधर वाला भी मिस अलाइन था जब ये ऐसे स्ट्रेट अलाइन थे, तुमने इसका पावर ऑफ किया, इसको ऑन कर दिया, तो क्या होगा, ये अब स्ट्रेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ वाला पहले ऐसा था, स्ट्रेट हुआ था, अब इधर हो जाएगा, ये वाला ऐसा था, इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एक एक स्टेप करके रोटेट होते रहते हैं। तो 4 वायर्स हैं, 4 वायर, जनरली 4 या 6 वायर्स होते हैं, जिसमें 6 वायर में 2 फालतू होते हैं, 4 काम के होते हैं, तो आइडियली 4 वायर्स होते हैं। 4 वायर्स में तुम पहले एक को हाई करो, बाकी तीनों को ऑफ करके रखो, फिर दूसरे को हाई करो, बाकी तीनों को ऑफ करके रखो। जैसे कि यहाँ पे जो ग्रीन है, ग्रीन मतलब ऑन, बाकी सब ऑफ, ठीक है। तो एक बार में एक को ऑन किया, ऐसे रोटेट कर करके तुम बेसिकली स्टेपर मोटर को रोटेट करते जाओ। स्टेपर मोटर का एडवांटेज क्या है, पूरा मेटालिक है, यूज करते जाओ, हीट डिसिपेट होती जाएगी, अंदर कोई सर्किट नहीं है, डेलिकेट नहीं है, यहाँ पे कुछ गियर वियर नहीं है, ठीक है। स्टेपर मोटर को ज्यादा वोल्टेज और ज्यादा करंट देने से ज्यादा टॉर्क मिलता है, गियर वियर नहीं लगाते। तो होता क्या है, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो गियर्स है वगैरह है, हाथ से रोटेट किया या ओवरलोड किया तो खराब हो जाएगा। तो स्टेपर मोटर्स की लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है। तुम्हारे सीडी ड्राइवर्स इन सब में, तो तुम्हारे लैपटॉप वगैरह में भी एंगल कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे कि तुम्हारा सीडी रोटेट होता है तो लेजर को कहाँ अलाइन करना है, तो ये मोटर यूज हो रही है, जो कि कुछ नहीं है, स्टेपर मोटर है, जिसके आगे ऐसे रोटेटिंग मैकेनिज्म लगाया हुआ है जो सीडीज को कंट्रोल करता है। ऐसा मैकेनिज्म करके तुम्हारे इसमें लेजर को मूव किया जाता है। बेसिकली दिस थिंग इज देयर इन द सीडी प्लेयर, ठीक है। ये लेजर है वॉयलेट कलर का जो दिख रहा है, इस लेजर के मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करता है, जिससे तुम्हारा सीडी का कौन सा पार्ट रीड करना है वो अलाइन। तो ये रोटेट कर करके एंगल कंट्रोल कर सकते हो, तो कितना रोटेट करना है ये भी डिसाइड कर सकते हो। कम रोटेट करोगे तो एक पर्टिकुलर जगह पे रहेगा, ज्यादा रोटेट करोगे तो किसी दूसरी जगह पे जाएगा। तो ऐसे सर्वो एंड स्टेपर मोटर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिससे एंगल कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया ये सब कुछ मोटर्स के बारे में, कुछ बेसिक्स। तो अगर तुम्हें किसी केस में, किसी प्रोजेक्ट में ऐसी मोटर की नीड है जिसमें खाली एंगल कंट्रोल करना है, फॉर एग्जाम्पल सीसीटीवी कैमरा, तो जनरली हम उसको 180 डिग्री रोटेट करके देखते हैं, ऐसे गोल गोल नहीं घुमाने देते। तो अगर 180 डिग्री रोटेट करना है, गोल गोल नहीं घुमाना है, गोल गोल घुमाना है तो मोटर लगा दो कम आरपीएम की, ठीक है, जो 1 मिनट में 10 बार रोटेट हो, या फिर 1 सेकंड में 1 बार रोटेट हो, या 10 सेकंड में 1 बार रोटेट हो। ऐसे बेसिस पे तुम मोटर सेलेक्ट कर लो और गोल गोल घूमता रहेगा। बट अगर सिर्फ उसको 180 डिग्री घुमाना है, 0 से 180, 180 से 0 ऐसे घुमाना है, ठीक है, कि इधर से स्टार्ट हो, इधर देखे पूरा व्यू दिख गया, फिर वापस से इधर देखे, इधर का पूरा व्यू दिख गया, वह ये रिक्वायरमेंट है। अब तुम्हें कोई मोटर ऐसे लगानी पड़ेगी जो सिर्फ ये करे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में स्टेपर या सर्वो यूज कर सकते हो। बट इट, अब ये बताओ, ये मोटर है, इसके 2 वायर है, यहाँ पे 5 वोल्ट दिया, यहाँ पे 0 वोल्ट दिया, तो क्या होगा, ये उसका साफ है, मोटर खराब हो जाएगी, मोटर घूमेगी, मोटर रुकी रहेगी। व्हाट विल हैपन? बोलो बोलो। नहीं बोलना, नहीं बोल दो सब कुछ, ठीक है, तो मैं ही बोल देता हूँ। तो मोटर को 5 वोल्ट दिया, 0 वोल्ट दिया, मोटर किसी एक डायरेक्शन में रोटेट होगी, इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, वी डोंट नो। किस पे डिपेंड करता है कि अंदर का कॉइल का स्ट्रक्चर क्या है। वो कॉइल हमने नहीं बनाया, ठीक है, किसी और ने बनाया, तो जिसने बनाया उसे पता होगा एग्जैक्टली कि यहाँ 5 वोल्ट और 0 वोल्ट देने से किस डायरेक्शन में रोटेट होगा, हमें नहीं पता, ठीक है। और इससे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मोटर के ये 2 वायर है, तो प्लस कौन सा है, अभी के लिए प्लस ये है, माइनस ये है। तो मोटर में प्लस माइनस नहीं होता, पोलैरिटी नहीं होती है। एलईडी में प्लस माइनस होता है, प्लस को प्लस दिया, माइनस को माइनस दिया तो एलईडी काम करेगी, उल्टा कर दिया तो नहीं काम करेगी। तो पोलराइज डिवाइस नहीं है मोटर। मोटर को प्लस माइनस दिया, माइनस प्लस दिया, दोनों केस में काम करता है, इधर ये किया, इधर ये किया, तो भी मोटर रोटेट होती है। द ओनली थिंग इज कि पोलैरिटी रिवर्स हो गई तो रोटेशन का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। इस केस में अगर इस तरफ रोटेट हो रहा है तो 5 वोल्ट 0 वोल्ट 5 वोल्ट देने से इस तरफ रोटेट होगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा बेटर लिख लेता हूँ, जस्ट
कि अगर तुम्हें 5 वोल्ट और 0 वोल्ट दिया तो मोटर इस डायरेक्शन में रोटेट होगी, और अगर 0 वोल्ट और 5 वोल्ट दिया तो मोटर दूसरी डायरेक्शन में रोटेट होगी। ठीक है, और अगर 0 वोल्ट और 0 वोल्ट दे दिया तो मोटर स्टॉप्ड रहेगी, घूमेगी ही नहीं। 5 वोल्ट और 5 वोल्ट दिया तो भी मोटर स्टॉप रहेगी, घूमेगी नहीं, क्योंकि मोटर को घूमने के लिए वोल्टेज डिफरेंस दिखता है, जो यहाँ पर है 5 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस, यहाँ पर है -5 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस, यहाँ पर नहीं है 0 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस, यहाँ पे भी नहीं है 0 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस। तो इसमें भी स्टॉप होगा, इसमें भी स्टॉप होगा। इसमें अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसमें काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो ऐसे तुम मोटर्स को कंट्रोल कर सकते हो। अब 5 वोल्ट और 0 वोल्ट प्रोड्यूस करना तो हमने सीखा है, एलईडी को दिया था कि पिन मोड डिफाइन कर दो, लेट्स से पिन नंबर 13। और अब एक काम करता हूँ, एक पूरा सिस्टम बना देता हूँ अपना रोबोट। कि हमारा रोबोट ऐसा है, यहाँ पे एक व्हील दूसरी व्हील, इसके पीछे मोटर दूसरा मोटर, यहाँ से एक वायर, दो वायर, तीन वायर, चार वायर आ रहे हैं। इन वायर को मैं 13, 12, 11 एंड 10 पिन पे कनेक्ट कर देता हूँ आर्डिनो के। और अब हमें पता है कि आर्डिनो में अगर हम कोड लिखते हैं कि पिन मोड 13 आउटपुट, ऐसे कर करके सबका आउटपुट डिफाइन कर दिया, 12, 11, 10 आउटपुट डिफाइन कर दिया। फिर कोड में लिखा डिजिटल राइट 13 हाई, 12 लो। तो इसका मतलब अब यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहा है। वैसे ही कोड में लिख दिया 11 हाई एंड 10 लो। अगर कोड में ये लिख दिया तो क्या होगा, इन सारी पिन पे वो पर्टिकुलर वोल्टेज आएगा। एंड अभी मैंने 13 और 12 ये लेफ्ट मोटर है, 11 एंड 10 ये राइट मोटर है। ठीक है, तो अगर मैंने कोड में ये लिखा तो लेफ्ट मोटर में 5 वोल्ट 0 वोल्ट, राइट मोटर में 5 वोल्ट 0 वोल्ट, दोनों मोटर रोटेट होंगी। और लेट्स से अगर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है तो रोबोट फॉरवर्ड चल। ठीक है, तो कोडिंग में कुछ भी नया नहीं करना है, कोडिंग ऐसी है। सही है, सिंपल है, समझ में आया? तो आप मोटर कंट्रोल कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं। एक कैच है कि ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं प्रॉब्लम बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। अब तुम बताओ मोटर के अंदर होता क्या है। अगर ये मोटर है तो मोटर के अंदर क्या है? कॉइल। कॉइल मतलब कुछ नहीं, कॉपर के वायर। कॉपर के वायर मतलब इन दोनों पिन के बीच का रेजिस्टेंस कितना ही होगा, बहुत ही कम होगा। मान लो 10 ओम है, तुम वोल्टेज दे रहे हो 5 वोल्ट। ठीक है, तो 5 वोल्ट दिया, रेजिस्टेंस है 10 ओम, करंट फ्लो होगा 5 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 0.5 एम्पियर, मतलब 500 मिली एम्पियर। एंड कुछ दिन पहले मैंने दिखाया था कि एटमेगा 328 हमारी जो आईसी है उसकी एक पर्टिकुलर पिन की करंट लिमिट है 40 मिली एम्पियर। टोटल पूरे के पूरे आईसी में 200 मिली एम्पियर से ज्यादा फ्लो नहीं होना चाहिए। बट अभी अभी तुमने इस केस में क्या किया था, इस मोटर को पिन नंबर 13 से 0 वोल्ट से कनेक्ट किया, इधर हाई लिखा इधर लो लिखा, 5 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस आया, वोल्टेज डिफरेंस 5 वोल्ट का आया, रेजिस्टेंस कॉइल का 10 ओम था, 500 मिली एम्पियर फ्लो होने की कोशिश करेगा, और अगर हो गया तो माइक्रो कंट्रोलर खराब हो जाएगा, या फिर नहीं हो पाएगा तो मोटर काम नहीं करेगी। ठीक है, तो मोटर्स को डायरेक्टली कभी भी किसी माइक्रो कंट्रोलर के पिन से कनेक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मोटर्स का रेजिस्टेंस कम होता है, कम होता है, और तुमने माइक्रो कंट्रोलर के पिन से कनेक्ट किया और वोल्टेज प्रोड्यूस कर दिया। कर दिया मतलब कर सकते हो, देखो ना, सीधे सीधे हाई लो लिख के कर सकते हैं। कोड एग्जैक्टली यही है, इसी से कंट्रोल हो सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, मेरा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो सपोर्ट नहीं करता इतने ज्यादा करंट को। अगर करता होता, अगर वहां पे 40 की जगह 4000 लिखा होता, मतलब अगर वो 4 मिली एम्पियर को मैनेज कर पाता तो फिर मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होती, डायरेक्टली चल जाता। बट हमारा माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ 40 मिली एम्पियर को सपोर्ट करता है, उतने में तो मेरी मोटर रोटेट ही नहीं होगी ठीक से। ठीक है, और अगर उससे ज्यादा मिल गया तो खराब हो जाएगी। समझा? तो हम
मोटर को डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर के पिन से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, फिर कंट्रोल कैसे करेंगे? एनी आइडिया? बोलो बोलो, एनी आइडिया? तो मैं दिखाता हूँ अपने मोटर का रेजिस्टेंस कितना है। मैंने यहाँ पे 10 ओम दिया था। मैं इस मोटर के, तो अभी मोटर में ग्लू गन लगाया इस पिन से, बट वायर निकल रहा है, तो इन दो वायर के बीच में रेजिस्टेंस मेजर करके दिखाता हूँ। 200 ओम पे सेट किया हुआ है एंड इस पिन और इस पिन को टच किया तो नाउ वी कैन सी रेजिस्टेंस इज अराउंड 20 ओम्स। तो मतलब 500 तो नहीं बट 250 मिली एम्पियर ये ले लेगा अगर 5 वोल्ट दिया तो, ठीक है। और 250 मिली एम्पियर भी बियॉन्ड माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो कंट्रोलर की पिन की लिमिट के बाहर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछूंगा, मान लो पैसे हैं और तुमने फरारी खरीद ली और फरारी 200 किलोमीटर की स्पीड आराम से अचीव कर सकती है, 200 किलोमीटर पर आवर। तो तुम चलाओगे क्या या फिर चला पाओगे? मैंने पैसे दे दिया, तुमने फरारी खरीद ली और फरारी अब 200 की स्पीड अचीव कर सकती है, तो 200 की स्पीड पे चलाओ। चलाओगे कि नहीं चलाओगे? पहला क्वेश्चन, हाँ या ना? बताओ बताओ, इसका आंसर दो। नहीं चाहिए क्या फरारी? तो नहीं चलाओगे, नहीं चलाओगे तो फरारी लेना ही क्यों है? फिर टाटा नैनो खरीद लेना अगर स्लो ही चलाना है तो मतलब पैसे हैं तो फरारी क्यों खरीदोगे? मत खरीदना फिर, अगर चलाना ही नहीं है तो। कि ख्वाहिश है फरारी चाहिए, तुम दोनों को अपनी लाइफ में फरारी चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? चाहिए या नहीं? तो फरारी खरीदी स्पीड के लिए और स्पीड में नहीं चला पा रहे तो इलॉजिकल हो जाएगा। बट देर आर वेज जिसकी वजह से लोग फरारी खरीद लेते हैं कि लोग तो फास्ट नहीं चला पाएंगे। मान लो सलमान खान ने खरीद लिया, सलमान खान इतना फास्ट नहीं चला सकता क्योंकि कैपेबिलिटी नहीं है, रिफ्लेक्स एक्शन बिल्ड नहीं है कि 200 की स्पीड में चलाए तो गाड़ी तो पहुंच जाएगी और सही टाइम पे ब्रेक नहीं मारोगे और तुम भी पहुंच जाओगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, एक ड्राइवर हायर कर लेंगे जो 200 की स्पीड पे चलाता हो, रेसर टाइप का ड्राइवर हो, समझा? तो तुम फरारी खरीदोगे और ड्राइवर हायर करोगे, ठीक है। तो डजेंट मैटर कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है, तुम्हारी लिमिट में है कि नहीं है, तुम ड्राइवर हायर कर लोगे और फिर ड्राइवर से कार चलाओगे। गॉट इट? सो फरारी 200 स्पीड में चल लेगी और ड्राइवर चलाएगा, तुम्हें चलाने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू विल डू, जस्ट तुम ड्राइवर को बताओगे कि कहाँ जाना है, ठीक है, और ड्राइवर मैनेज करेगा कि कैसे जाना है और साथ ही साथ तुम ड्राइवर को सैलरी दोगे, ठीक है। तो ड्राइवर सैलरी को यूटिलाइज करेगा और तुम्हारे लिए कार चलाएगा। वैसे ही हमारा माइक्रो कंट्रोलर, क्योंकि मोटर्स का रेजिस्टेंस बहुत कम है, डायरेक्टली पिन नंबर 13 और 12 से पोर्टर को कनेक्ट कर दिया, 5 वोल्ट दे दिया, तो 13 पे 5 वोल्ट प्रोड्यूस कर दिया, 12 पे 0 वोल्ट प्रोड्यूस कर दिया, ऐसा कर दिया तो 5 वोल्ट का डिफरेंस आया। और मोटर ने अगर सब, फॉर एग्जांपल हमारी मोटर 20 ओम्स की है, रेजिस्टेंस अभी हमने मेजर किया है ना, तो 2 मिली एम्पियर अगर फ्लो हो गया तो माइक्रो कंट्रोलर की वो पिन खराब हो जाएगी या फिर प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर खराब हो जाएगा। तो या फिर माइक्रो कंट्रोलर करंट दे ही नहीं पाएगा तो मोटर चलेगी नहीं। तो हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक ड्राइवर हायर करेंगे, मतलब पैसे खर्च करेंगे, मोटर ड्राइवर लेंगे। तो वो जो वीडियो असेंबली में जो दूसरा ग्रीन वाला सर्किट लगाया था ना आर्डिनो के पीछे, वो है मोटर ड्राइवर। अभी मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ। और ये मोटर ड्राइवर को सैलरी देंगे, मतलब बाहर से पावर देंगे। अब बाहर से पावर दे रहे हो तो अब तुम रेसर हायर कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर है कि 100 की स्पीड वाला हायर करना है, 100 150 की स्पीड वाला हायर करना है, 200 की स्पीड वाला हायर करना है, डिपेंडिंग ऑन उनकी सैलरी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो हम इस मोटर को 5 वोल्ट देना चाहते हैं, 9 वोल्ट देना चाहते हैं, 12 वोल्ट देना चाहते हैं, ऐसे ड्राइवर। तो हमने ऐसा मोटर ड्राइवर हायर कर लिया जिसको 12 वोल्ट दिया तो भी मोटर चल जाए, 9 वोल्ट दिया तो भी चल जाए, 5 वोल्ट दिया, 5 वोल्ट नहीं 7 वोल्ट ऐसे वगैरह दिया तो भी चल जाए, ठीक है। तो 7 to 12 वोल्ट के बीच में कुछ भी चल जाएगा हमारे मोटर ड्राइवर के केस में। और वो क्या करेगा, मेरी मोटर को फिर 9 वोल्ट पे भी चला सकता है, 12 वोल्ट पे भी चला सकता है।
हम लोग मोटर ड्राइवर को 9 वोल्ट का अडाप्टर कनेक्ट करेंगे और मोटर ड्राइवर मेरी मोटर को 9 वोल्ट पे ड्राइव करेगा, ठीक है। अब इस मोटर ड्राइवर, तो तुमने ड्राइवर हायर कर लिया, ड्राइवर को कार दे दी और ड्राइवर अपनी मर्जी से घूमता रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए? तुमने हायर किया, तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। तो मोटर ड्राइवर को भी कंट्रोल सिग्नल देंगे हम आर्डिनो से, ठीक है। तो आर्डिनो से मोटर ड्राइवर के, तो जैसे 4 मोटर के वायर थे, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि ये मोटर के जो 4 वायर हैं, इनको मैं अब डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। पहले मैंने डायरेक्टली कनेक्ट किया था, तो समझ में आया कि खराब हो जाएगा। तो अब इन वायर्स को एक मोटर ड्राइवर सर्किट से कनेक्ट करूंगा मोटर के, ठीक है। ऐसा समझ लो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ये लेफ्ट मोटर के लिए, राइट मोटर के लिए, ठीक है। इस मोटर ड्राइवर और हमारी मोटर ड्राइवर जो भी रहेगी वो 2 मोटर्स को ड्राइव करता है, ऐसा मोटर ड्राइवर लेना पड़ेगा। फिर इस मोटर ड्राइवर के इनपुट भी रहेंगे, जैसे 4 आउटपुट है 4 मोटर के लिए। यहाँ पे हाई लो किया तो मोटर एक डायरेक्शन में घूमेगी, लो हाई किया तो दूसरी डायरेक्शन में घूमेगी, लो मतलब सारे 0 वोल्ट दे दिए तो स्टॉप रहेगी। तो ये सारे फर्क पड़ता है। तो वैसे ही 4 आउटपुट्स के लिए O1, O2, O3, O4 के लिए 4 इनपुट रहेगा, I1, I2, I3, I4। और इसको हम अब आर्डिनो के 12, 13, 12, 10, 11 पे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आर्डिनो बोलेगा कोड में हाई 5 लो, मतलब हाई लो मतलब 5 वोल्ट 0 वोल्ट। यहाँ पे आएगा हाई लो, ये खाली सिग्नलिंग लेगा, 1-2 मिली एम्पियर करंट से फिगर आउट कर लेगा वोल्टेज से कि भाई देखो ये हाई लो बोला है। और फिर मोटर ड्राइवर बाहर से जो 9 वोल्ट का प्लस एंड 0 वोल्ट आ रहा है, उसके बेसिस पे यहाँ पे 9 वोल्ट 0 वोल्ट 9 वोल्ट 0 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा। फिर तुमने आर्डिनो ने बेसिकली बोला हाई लो तो हाई लो प्रोड्यूस हुआ। आर्डिनो ने बोल दिया लो हाई मतलब 0 1 0 1, तो यहाँ पर 0 9 0 9 प्रोड्यूस होने लगेगा। आर्डिनो ने बोल दिया 0 0 0 0, तो यहाँ पे 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट। तो जो भी आर्डिनो इनपुट दे रहा है वैसा ही आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कंट्रोल आर्डिनो के हाथ में, कंट्रोल हमारे कोड के हाथ में। कंट्रोल कर कौन रहा है? मोटर ड्राइवर। एनर्जी कहाँ से आ रही है? बाहर से अडाप्टर से आ रही है। मोटर को एनर्जी किसकी यूटिलाइज कर रहा है? बेसिकली मोटर बाहर से अडाप्टर की यूटिलाइज कर रहा है, आर्डिनो नहीं कर रहा है। आर्डिनो से सिर्फ सिग्नल लेवल, मतलब एलईडी ग्लो करने से कम करंट, उतना ही सिर्फ फिगर आउट करने के लिए कि चाहते क्या हो, ये बताने के लिए मोटर ड्राइवर वोल्टेज का इनपुट ले रहा है, ठीक है। तो हम एक सर्किट यूज करने वाले हैं, मोटर ड्राइवर मोटर्स को कनेक्ट करने के लिए। हमारे केस में लेट मी शो यू कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। ये 2 वायर अभी मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है, बताऊंगा थोड़ी देर में क्या है, ठीक है। और यहाँ पर मोटर कनेक्ट होगी, ये आउटपुट है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है आउट। अब ये ग्रीन कनेक्टर वाले ऑप्शन भी है और ये 2 पिन वाले ऑप्शन भी है, ये दोनों आपस में पीछे की साइड से कनेक्टेड है। अगर तुम नोटिस करो तो ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। उन दोनों के बीच में व्हाइट कलर का एक पार्ट लगा हुआ है जो कुछ है, जब मोटर कंट्रोल करेंगे एक दिन तो मैं बताऊंगा कि वो क्यों लगा हुआ है। बट अल्टीमेटली तुम मोटर्स यहाँ ब्लैक इस मेल हेडर पे भी कनेक्ट कर सकते हो, इस ग्रीन कनेक्टर पे भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में यहाँ पे अगर फीमेल होता तो हेडर पे कनेक्ट करना ईजी हो जाता। अभी ऐसे एक्सपोज्ड है, हेडर पे कनेक्ट करने के लिए फीमेल काट के लगा के करना पड़ेगा, बट यहाँ पे इजीली इंसर्ट हो जाता है और फिर कनेक्ट हो जाता है। तो अभी थोड़ी देर में कनेक्ट करके दिखाता हूँ। फिर वो आईसी है मोटर ड्राइवर, ठीक है, जो आर्डिनो से इनपुट लेके मोटर्स को आउटपुट दे सकती है। फिर यहाँ पे कुछ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए, एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है, रिवर्स पोलैरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर अडाप्टर से, तो बेसिकली ये अडाप्टर का वायर है, मैंने ऐसा एक वायर बनाया हुआ है, मेरे पास ऐसा डिसीजन है, तुम्हारे पास अलग है, मैं बताऊंगा कि क्या करना है। और उससे ये वायर कनेक्टेड है, अल्टीमेटली यहाँ तक आ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखाता हूँ इस तरह ये लिखा है मोटर इन एंड ग्राउंड। तो ग्रीन वाला मोटर इन मतलब पॉजिटिव, ग्राउंड मतलब नेगेटिव। अडाप्टर का पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे कनेक्ट किया, सर्किट को पावर मिल जाता है, इसको मोटर को देने के लिए पावर मिल जाता है। बट इसको मोटर को देने के लिए पावर नहीं, मतलब तुम्हारी कार में फ्यूल भी लगता है और सैलरी भी लग रही है ड्राइवर की,
तो मोटर को देने के लिए पावर इज फ्यूल, वो इसको लग रहा है, इसको खुद के लिए सैलरी चाहिए और वो 5 वोल्ट होना चाहिए। तो बैक साइड में एक वोल्टेज रेगुलेटर है जैसे आर्डिनो में है, वो उस 9 वोल्ट को 5 वोल्ट में कनेक्ट करेगा और इसको भी दे देगा। ठीक है, तो ये सर्किट ये काम करने वाला है। यहाँ पर पिन है, इफ आई टेक इट क्लोजर तुम रीड कर पाओगे, इन1 इन2 इन4 लिखा हुआ है। थोड़ी देर में इसका इमेज दिखाऊंगा तो और क्लियर दिखेगा। वहां पर मैं आर्डिनो से इनपुट दूंगा। उसके अलावा पीछे इसने 5 वोल्ट में कन्वर्ट किया ही था, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पिन दी हुई है जो 5 वोल्ट और ग्राउंड देता रहेगा, सो दैट फ्यूचर में किसी को 5 वोल्ट ग्राउंड देना है तो हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोटर ड्राइवर है जो हम यूज करने वाले हैं। यहाँ आर्डिनो कनेक्ट कर लेंगे, मोटर ड्राइवर कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और अब कनेक्शन बेसिकली क्या होगा, तो मैं पहले कनेक्शन भी करके दिखा देता हूँ कि इसी से, ये लेफ्ट मोटर है तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको ऐसे रख रहा हूँ, स्क्रूज को लूज करो, चारों स्क्रूज को लूज कर लिया, और लेफ्ट मोटर के दोनों वायर, डजंट मैटर कौन सा कहां पर, बट लेफ्ट वाले कनेक्टर में मैंने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और मैं ये याद रख रहा हूँ कि लेफ्ट वाले कनेक्टर में लेफ्ट मोटर को इंसर्ट किया है। इंसर्ट किया, फिर टाइट कर दो। ये वाला टाइट हो गया, ये निकल गया था टाइट करते टाइम, तो उसको लूज करके वापस इंसर्ट करना पड़ेगा, इसलिए वायर पकड़ के रखना चाहिए। मैंने पकड़ा नहीं था तो वो बाहर पहले ही निकल जाएगा। तो उसको इंसर्ट किया, वायर को पकड़ के रखा और फिर टाइट करूंगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों टाइट हो चुके हैं, वैसे ही इन दोनों को भी इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, डजंट मैटर कौन सा कलर कहाँ जा रहा है, कलर इज नॉट इम्पोर्टेंट, जस्ट एक वायर का ये मेटल एक्सपोज नहीं था तो उसको स्टिप किया, बेंड कर लिया, इंसर्ट कर रहा हूँ अंदर। और टाइट कर लेता हूँ। ठीक है, तो कनेक्शन ऑफ मोटर डन, आउटपुट से इसको यहाँ रख देंगे ऐसे कुछ। अडाप्टर सिमिलरली, अडाप्टर का यहाँ पे प्लस माइनस कनेक्टेड है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि अडाप्टर का कनेक्शन कैसे करना है। ठीक है, तो इस चीज को अब मैं ऐसे बनाने वाला हूँ। ये वो सर्किट है जो मैं दिखा रहा था, इमेज का एडवांटेज है, यू कैन जूम इन। ये है आउटपुट, मेल हेडर्स भी हैं, स्क्रू टर्मिनल भी हैं। ठीक है, सो दैट एक्सपोज्ड है वायर, स्क्रू टर्मिनल यूज कर लो, इंटरनली ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक मोटर, यहाँ पर दूसरी मोटर कनेक्ट कर ली। मोटर लेफ्ट, मोटर राइट। ठीक है, फिर इफ आई जूम इन, यहाँ पर ये मोटर का पावर सप्लाई, मोटर इन लिखा हुआ है, यहाँ पे हम 9 वोल्ट कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर 0 वोल्ट कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बट कनेक्ट किससे करेंगे, तुम लोगों की किट में फीमेल डीसी जैक है और सिंगल स्टैंड वायर है, रेड एंड ब्लैक। ठीक है, तो ये जो फीमेल डीसी जैक दिख रहा है इसको यूज करोगे तुम, और मतलब मैं वो नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ स्टेट इमेज मिल जाती है। ठीक है, ये लेता है, ये इमेज लेता हूँ बताने के लिए। सो
अंदर एक पिन है, ये दिख रहा है, ये पिन यहाँ से अटैच्ड है जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो दिस गाय इज पॉजिटिव एंड ये जो सेंटर है वो नेगेटिव है। अडाप्टर से जब कनेक्ट करोगे तो अडाप्टर में मेल हेडर होता है, मेल डीसी जैक, हेडर नहीं, ठीक है। मेल डीसी जैक होगा ऐसा। जो आउटर कवरिंग है वो है नेगेटिव, जो इनर है वो है पॉजिटिव, ठीक है। तो जब एक दूसरे में इंसर्ट होगा तो यहाँ पर अडाप्टर का पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये अडाप्टर के पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा इफ यू नोटिस देयर इज थर्ड पिन, ये खाली ये बताने के लिए होता है कि अडाप्टर इंसर्टेड है कि नहीं है, ठीक है। तो आइडियली वो ग्राउंड से शॉर्टेड रहता है, अडाप्टर जैसे कनेक्ट करोगे वो शॉर्ट चला जाता है, ठीक है। तो आइडियली वो पिन नहीं यूज करनी है, छोड़ देनी है। तो ये जो बीच में से निकल रहा है दिस पिन इज ग्राउंड एंड जो पीछे की तरफ है दैट इज 9 वोल्ट, ठीक है। तो मैं यही से कनेक्ट कर देता हूँ कि जस्ट ये ग्राउंड है एंड ये 9 वोल्ट है। तो यहाँ पे 9 वोल्ट मिल गया एंड अडाप्टर का 0 वोल्ट यहाँ पे मिल गया। और तुम क्या करोगे, सोल्डर करोगे, यहाँ पर एक वायर रेड, यहाँ पर ब्लैक वायर, तुम लोग की किट में जो मल्टी स्टैंड वायर है वो फिर से ग्लूगन लगा दोगे सो दैट ये वायर हिले तो टूटे ना। एंड देन जो एंड ऑफ द वायर है अदर एंड, एक यहाँ इंसर्ट करोगे, एक यहाँ इंसर्ट करोगे, ठीक है। एक बार ये कनेक्शन हो गया तब वी हैव दिस। अगर तुम देख पा रहे हो तो इन 1 इन 2 इन 3 इन 4 लिखा हुआ है ना। तो लेट्स से ये इन 1 इन 2 इन 3 इन 4, अब कोई भी पिन पे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ पिन नंबर 13 12 11 12 से कनेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे 1 2 3 4 वायर फ्लो होंगे और ये कनेक्ट हो जाएगा 13 में, 12 में, 11 में, 10 में, ठीक है। तो मैं इनको बैक से लिख देता हूँ। 13 12 11 10 किसका, आर्डिनो का, ठीक है। अब कोड अपलोड करने के बाद रोबोट इंडिपेंडेंटली चलना चाहिए, तो आर्डिनो को भी पावर मिलना चाहिए। आर्डिनो को भी पावर मिलना चाहिए बट यूएसबी लगाओगे, यूएसबी छोटा है तो हमेशा यूएसबी से पावर मिलेगा तो अटकेगा। अगर अडाप्टर से पावर दिया ही है तो हमारे केस में एक नोटिस यहाँ पे एक और चीज है कि 5 वोल्ट आ रहा है इन सारी पिन पे। ऑन बोर्ड जो वोल्टेज रेगुलेटर है उसने यहाँ पे 5 वोल्ट प्रोड्यूस करके दिया है, ठीक है। उसके अलावा और भी पिन है, ये ग्राउंड आ रहा है 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट। यहाँ पे पिन है, जो वोल्टेज तुमने अडाप्टर का दिया हुआ है वो इस मोटर इन पिन पे भी आता है, ठीक है। तो अगर तुम चाहो तो अडाप्टर में फीमेल वायर लगा हुआ है तो मोटर इन पिन पे कनेक्ट कर दो, चाहो तो यहाँ कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब छोटा सा डिफरेंस है, मोटर इन पिन में डायोड बाईपास है और यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अगर अडाप्टर कनेक्ट करोगे और यहाँ पे उल्टा कनेक्शन कर दिया तो एवरीथिंग इज फाइन, मोटर इन पिन पे उल्टा किया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब यही इसी पिन से मैं बोल रहा हूँ कि मोटर के 5 वोल्ट पे यहाँ से मोटर के 5 वोल्ट को 5 वोल्ट दे दो, ये ग्राउंड है, मोटर के ग्राउंड पे यहाँ से ग्राउंड दे दो, तो आर्डिनो को भी पावर मिल जाएगा लॉजिक रन करने के लिए। एक ही अडाप्टर से मोटर ड्राइवर और आर्डिनो दोनों को पावर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 6 वायर कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद भी हमारे पास यहाँ पर 3 5 वोल्ट और 2 ग्राउंड बचे हुए हैं, अगर किसी और को देना है तो इन फ्यूचर, ठीक है। और हमें देना है इन फ्यूचर, हम सब करेंगे। तो ये कनेक्शन का फंडा समझ में आया। दिस कनेक्शन वी विल डू व्हाइल कंट्रोलिंग द मोटर्स, ठीक है। करके दिखा दूं इतना आप। तो ये है, मैंने अब ये फिट नहीं किया है, लास्ट में मैं इसको डुअल साइडेड टेप से चिपका लूंगा। तुम लोग डुअल साइडेड टेप से मत चिपकाना, तुम लोग इसको प्रॉपर्ली माउंट करना, ठीक है। मैं डुअल साइडेड टेप से चिपका रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट करना पड़ता है अलग अलग ट्रेनिंग के लिए। तो ये है आर्डिनो, यहाँ पर मेल हेडर है, यहाँ पर फीमेल हेडर है, तो हमें वायर लगेगा मेल टू फीमेल। मेल टू फीमेल मतलब ये इस टाइप के, ठीक है। इस साइड फीमेल है, इस साइड मेल है। तो फीमेल साइड का इन 1 इन 2
लेफ्ट मोटर का मैंने कनेक्ट कर दिया वायलेट एंड ग्रे से, क्योंकि ये लेफ्ट इस साइड है तो ये लेफ्ट है। इन 1 इन 2 यहाँ पे आउट 1 आउट 2 लिखा हुआ है, तो ये दोनों लेफ्ट मोटर से कनेक्टेड है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि ये कनेक्शन लेफ्ट मोटर का होगा, ठीक है। वैसे ही ये राइट मोटर से कनेक्टेड है। कनेक्ट करते टाइम लिटरली फिजिकली ये वायर निकल गया, तो इसको मैं टाइट कर देता हूँ, मतलब वो ठीक से टाइट नहीं हुआ था। सो लेट्स जस्ट लेट मी ओपन इट एंड ये इस तरफ से अंदर इंसर्ट कर दो, तो फिर टाइट कर लो, आइडियली वायर पकड़ के टाइट करो, सो दैट वो रिलीज नाउ। इसको बोलते हैं स्क्रू टर्मिनल, क्योंकि स्क्रू करते हो, ठीक है। और ये हो गया 2 वायर, इसके अलावा 2 और मेल टू फीमेल ले रहा हूँ एंड इसको कनेक्ट करता हूँ। और ये वाले दोनों इन 3 इन 4 है, ये राइट होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट को कोड में मैंने 10 9 11 12 मतलब 10 11 12 13 दिया है, तो यहाँ पे ये 8 9 10 10 11 पे मैंने लेफ्ट वाली मोटर कनेक्ट कर दिया एज ऑफ नाउ। कुछ भी कर सकते हो, अब मैं जो कनेक्ट जैसा लग रहा है वैसे करते जा रहा हूँ और फिर कोड में वैसा फॉलो करेंगे। तो अब मेरे कनेक्शन जो भी हुए हैं उस कनेक्शन के हिसाब से राइट मोटर इज कनेक्टेड टू दिस विच इज कनेक्टेड टू रेड एंड ऑरेंज वायर विच इज 12 एंड 13। लेफ्ट मोटर इज दिस विच इज कनेक्टेड टू 10 एंड 11। चाहो तो इसको यहाँ पे 1 मतलब 3 4 5 यहाँ पे कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अभी मैंने 10 11 लिया था, ये हो गया। अब इसको पावर भी देना है आर्डिनो को यहाँ से। तो मैं एक रेड वायर है मेरे पास, अगेन मेल टू फीमेल, तो यहाँ पे 5 वोल्ट है। 5 वोल्ट से आर्डिनो का 5 वोल्ट यहाँ पर है, इसको पावर दे सकते हो, ठीक है, 5 से 5। वैसे ही यहाँ पे ग्राउंड है, तो ग्राउंड को कनेक्ट किया, यहाँ पे आर्डिनो के ग्राउंड है 5 वोल्ट के जस्ट बगल में, वहाँ कनेक्ट कर दिया। तो अब अगर मैं अडाप्टर ऑन करता हूँ, ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। ये अडाप्टर है 9 वोल्ट 1 एम्प का, इसको कनेक्ट करता हूँ मैं एक्सटेंशन से एंड ये डीसी जैक। और जो मैंने यहाँ पे फीमेल, तो मेरा डीसी जैक थोड़ा अलग टाइप का, तुम लोग का थोड़ा अलग टाइप का। कनेक्ट किया तो ये पावर ऑन हो गया और साथ ही साथ ये भी पावर ऑन हो गया, ठीक है। तो इफ यू लुक, दोनों की एलईडी ऑन है, इसकी पावर एलईडी यहाँ पे, आर्डिनो की पावर एलईडी। तो इफ यू आर एबल टू सी, दोनों की पावर एलईडी ऑन है, आर्डिनो की आर्डिनो में, मोटर ड्राइवर की मोटर ड्राइवर में, ठीक है। दोनों को पावर मिल गया। बट इट सो दिस वाज द कनेक्शन। इतना क्लियर है, ये सब समझ में आ गया। अब मोटर ड्राइवर के अंदर क्या चल रहा है, तो ये चल रहा है, ठीक है। जो हम लोग जो मोटर ड्राइवर यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो मेन आईसी है, जस्ट लेट मी स्विच टू दिस एंड लेट मी जूम इन हियर। ये आईसी है, अगर इसमें तुम अब रीड कर पा रहे हो तो ये लिखा है L293B। ये मोटर ड्राइवर आईसी का नाम है, हम जो यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आईसी ही है जो वो सब कुछ कर रहा है। आईसी के अराउंड ये ग्रीन वाला सर्किट मोटर ड्राइवर का सर्किट डेवलप्ड है, ठीक है। अब उस आईसी के अंदर क्या चल रहा है, तो एक मोटर को कंट्रोल करने के लिए चाहिए क्या क्या, सर्किट में कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए, मोटर फॉरवर्ड भी घूमना चाहिए, बैकवर्ड भी घूमना चाहिए और स्टॉप भी होना चाहिए, तीनों कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर तुम सिर्फ एक ट्रांजिस्टर लगा देते हो और मोटर यहाँ लगा देते हो, तो यहाँ पे लेट से 9 वोल्ट दे दिया, यहाँ पे ग्राउंड दे दिया, तो भी 9 वोल्ट नहीं मिल रहा है, मोटर ऑफ है। यहाँ पे 5 वोल्ट दिया, कनेक्ट हो गया, मोटर ऑन हो गई। तो एक ट्रांजिस्टर से तुम ऑन ऑफ कर पाते हो। ऐसे 2 ट्रांजिस्टर 3 ट्रांजिस्टर ट्राई कर लोगे, उनसे कुछ नहीं होगा। 4 से तो मोटर को फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट कर पाते हो, और वो भी इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में। तो ट्रांजिस्टर के बजाय पहले स्विच से देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये स्विच है S1 S2, तो यहाँ पे S1 S2 S3 S4, ठीक है। तो ये चारों ट्रांजिस्टर, चारों ट्रांजिस्टर नहीं, चारों स्विच, ठीक है। और ये फाइनली मोटर को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव वोल्टेज दिया है, यहाँ पे नेगेटिव जो कि 0 वोल्ट है। नेगेटिव नहीं, मतलब यहाँ पे हम 12 वोल्ट या 9 वोल्ट देने वाले हैं। अब चारों स्विच ऑफ है, तो यहाँ पे ना तो पॉजिटिव आ रहा है ना तो नेगेटिव आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, मोटर ऑफ रहेगा। मतलब चारों स्विच ऑफ, तो मोटर ऑफ, सही है। फिर इरेज दिस, ये स्विच ऑन किया, जस्ट मिनट, ये स्विच ऑन किया और ये स्विच ऑन किया, तो क्या होगा,
यहाँ से प्लस आ रहा है, यहाँ से माइनस आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो मोटर तो 100% नहीं घूमेगी, मतलब नो रोटेशन, स्टॉप नहीं, रोटेशन ही नहीं है, स्टॉप है मतलब, ठीक है। बट एक चीज और हो रही है, अगर तुम नोटिस करो तो ये प्लस डायरेक्टली माइनस से कनेक्ट हो गया है, तो ये शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट इज नॉट गुड। तो दिस थिंग इज नेवर गुड कि S1 और S3 को ऑन करो, बाकी दोनों को ऑफ रखो, तो मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, चीजें खराब हो जाएगी। तो यू डोंट वांट दैट। तो S1 और S3 को कभी भी साथ में ऑन नहीं करना है। फिर अगर मैंने सेम होगा S2 और S4 को साथ में ऑन कर दिया तो भी सेम होगा, यू डोंट वांट दैट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मोटर तो घूमेगी नहीं, विच इज फाइन, बट शॉर्ट सर्किट इज समथिंग दैट यू डोंट वांट, ठीक है। अब अगर मैंने S1 और S2 को साथ में ऑन किया, S1 और S2 को साथ में ऑन किया, तो यहाँ से प्लस आ रहा है, यहाँ से प्लस आ रहा है, यहाँ से ओपन है कुछ नहीं गया, ओपन है कुछ नहीं गया, तो दोनों साइड में +1 आया, प्लस प्लस आया, तो मोटर स्टॉप है, वोल्टेज डिफरेंस है ही नहीं, घुमा ही नहीं। यहाँ पे क्या आया, कुछ भी नहीं, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे प्लस प्लस, मोटर बंद है, ठीक है। सिमिलरली अगर तुमने S3 और S4 को ऑन किया, ये तो यहाँ से माइनस जाएगा, तो अगर ये दोनों ऑन है, ये दोनों बंद है, तो माइनस माइनस जाएगा, फिर भी मोटर ऑफ रहेगी, तो ऑफ तो अचीव हो गया। अब ऑन कैसे करेंगे, ऑन करने का फंडा इज कि इसको S1 को ऑन करो, मतलब यहाँ 1, ठीक है। S4 को ऑन करो, तो यहाँ से प्लस आ रहा है, यहाँ से माइनस आ रहा है, यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से कुछ नहीं, तो मोटर के एक साइड प्लस, दूसरी साइड माइनस, प्लस एंड माइनस, मोटर एक डायरेक्शन में रोटेट होगा, लेफ्ट से क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। कब, जब S1 और S4 को साथ में ऑन किया। फिर एक और चीज बच गई, सारे कंडीशन ऑलमोस्ट हो गए। दूसरा एक जो बच गया, जब तुम S2 को ऑन करो और S3 को ऑन करो, S2 और S3 ऑन है, तो S3 S2 की तरफ से प्लस आ रहा है, S3 की तरफ से माइनस आ रहा है, मतलब ये माइनस प्लस आ रहा है, ऑब्वियसली पोलैरिटी उल्टी हो गई तो काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब ये फॉरवर्ड घूम रहा है, ये बैकवर्ड घूम रहा है, ये मोटर स्टॉप्ड है, ये मोटर स्टॉप्ड है, और ये सारे तो नहीं चाहिए, शॉर्ट सर्किट ये चलता है। तो मोटर स्टॉप करने के 3 तरीके हैं, जिसमें मोटर ऑफ है, ठीक है, ऑफ मतलब स्टॉप, यहाँ पे भी मोटर स्टॉप्ड है, जब तुम कुछ चारों स्विच ऑफ रखो, यहाँ पे भी स्टॉप है, यहाँ पे भी स्टॉप है, ठीक है, और फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो ऐसे सर्किट से तुम सब कुछ अचीव कर सकते हो। अब इस सर्किट में प्रॉब्लम क्या है कि शॉर्ट सर्किट गलती से हो गया तो चीजें खराब हो जाएंगी। तो अगर तुमने कोई इस सर्किट में ऐसा ऑप्टिमाइजेशन कर लिया जिसकी वजह से ये कभी ना हो, तो मोटर ड्राइवर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो इलेक्ट्रिकल स्विच है, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाते हैं, ठीक है। फिर ट्रांजिस्टर में मैंने बताया भी था कि हाई साइड और लो साइड, यहाँ पे देखो तो पॉजिटिव को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना है, यहाँ पे ग्राउंड को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना है, तो बेस्ड ऑन दैट हमें एनपीएन और पीएनपी चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो विच इज नेक्स्ट डायग्राम, मैं जाता हूँ वहाँ पे, ये तो तुम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट करोगे तो स्विचेस की जगह ट्रांजिस्टर लगाओगे, ट्रांजिस्टर्स में हाई साइड को स्विच करने के लिए पीएनपी और लो साइड को स्विच करने के लिए एनपीएन। जैसे ही ये करते हो तो एक चीज हो जाती है कि 4 अलग अलग इनपुट देने के बजाय इन दोनों को शॉर्ट कर दो, शॉर्ट कर दिया तो क्या हुआ, 2 मोटर के 2 आउटपुट के लिए तुम्हें सिर्फ 2 इनपुट देना है, ए एंड बी, तो ज्यादा लॉजिकल है। एक मोटर को कंट्रोल करने के लिए 4 बटन दबाओ वर्सेस एक मोटर को कंट्रोल करने के लिए 2 बटन दबाओ, 2 बटन बेटर है। और अब यहाँ पे अगर तुमने हाई दे दिया तो हाई देने से पीएनपी ऑफ रहता है, एनपीएन ऑन होता है, तो ये दोनों कभी भी साथ में ऑन नहीं होंगे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ऐसा मोटर ड्राइवर का सर्किट बनता है, हाई साइड में पीएनपी, लो साइड में एनपीएन, ठीक है। फिर दोनों को शॉर्ट किया है। अब अगर तुम देखो तो 0 0 दिया तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 0 पे पीएनपी ऑफ रहता है, सॉरी ऑन होता है, मतलब ये कनेक्शन है, एनपीएन ऑफ होता है, ये कनेक्शन नहीं है, यहाँ से प्लस आ रहा है, यहाँ से प्लस आ रहा है, मतलब प्लस प्लस, मोटर स्टॉप है, ठीक है। अगर 0 1 दिया तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 1 है तो 1 पे पीएनपी ऑफ होता है, एनपीएन ऑन होता है, 0 पे पीएनपी ऑन होता है, एनपीएन ऑफ होता है, तो ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, इधर से प्लस आया, इधर से माइनस आया, मतलब प्लस माइनस आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है, मतलब मोटर क्लॉकवाइज घूम रही है या तो काउंटर क्लॉकवाइज, तो अभी के लिए क्लॉकवाइज पकड़ लिया, तो बाद में उल्टा होगा तो काउंटर क्लॉकवाइज बोलेंगे। फिर 1 0 दिया तो यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 0 दिया, तो अब ये ऑफ है, ये ऑन है,
0 पे एनपीएन ऑन होता है, पीएनपी ऑन होता है, एनपीएन ऑफ होता है। तो ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। अब प्लस इस साइड आ रहा है, माइनस इस साइड आ रहा है। तो अब ये पहले प्लस माइनस था, अब ये माइनस प्लस हो गया, तो काउंटर क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। और वैसे ही अगर तुमने 0 0 के बजाय 1 1 दे दिया, दोनों साइड 1 1, तो ये ऑन ये ऑन, वो ऑफ, तो दोनों साइड माइनस माइनस आ रहा है, तो भी मोटर ऑफ है। तो इसमें शॉर्ट सर्किट अब आ ही नहीं सकता। 2 इनपुट में 4 ऑप्शन थे, चारों हमने करके देख लिया, कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं आया। और 2 केसेस में मोटर स्टॉप है, एक केस में मोटर क्लॉकवाइज, दूसरे केस में ब्लैक एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर ये फॉरवर्ड हुआ तो ये बैकवर्ड है, और इसमें स्टॉप, इसमें स्टॉप। सही है। तो दिस इज देयर इन योर मोटर ड्राइवर। और ऐसे 2 है, क्योंकि एक एच ब्रिज से एक मोटर कंट्रोल होती है। तो हमारे एच ब्रिज में ऐसे 2 सर्किट्स हैं अंदर ही अंदर। जस्ट तो हमारे केस में ये 2 आउटपुट, आउट 1 आउट 2 बोल लो, ठीक है। इनके लिए 2 इनपुट, इन 1 इन 2 बोल लो, या फिर मैं प्रॉपर ड्रॉ कर देता हूँ कि एच ब्रिज कैसा रहता है। पहला एच ब्रिज, उसको पावर सप्लाई चाहिए, ठीक है। ये स्विच 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 ऐसे कर देता हूँ, स्विच मतलब ट्रांजिस्टर 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 ट्रांजिस्टर। ऐसे दूसरा भी है, 1 2 3 4, ठीक है। और ये ऐसे कनेक्टेड है, इसको भी प्लस सप्लाई चाहिए, इसको भी प्लस सप्लाई चाहिए, इसको भी माइनस मतलब ग्राउंड चाहिए, इसको भी माइनस मतलब ग्राउंड चाहिए। इन दोनों को शॉर्ट करके एक आया इनपुट 1 इनपुट 2, इन दोनों को शॉर्ट करके आया इनपुट 3 इनपुट 4। बीच में मोटर का कनेक्शन जो है वो है आउटपुट 3 आउटपुट 4, यहाँ पे आउटपुट 1 एंड यहाँ पे आउटपुट 2, आउटपुट 1 आउटपुट 2। अब ये दोनों को प्लस प्लस चाहिए, तो एक काम करते हैं, दोनों को शॉर्ट कर देते हैं। इन दोनों को ग्राउंड चाहिए तो इनको शॉर्ट कर देते हैं, और इसको ग्राउंड का पिन बना देंगे, और इनको मोटर के पावर का पिन बना देंगे, इनसे मोटर को पावर मिलेगा, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो एक ही मोटर कंट्रोल करना है, तो मैंने मोटर का पावर दोनों से कनेक्टेड रहेगा, बेवजह पावर लॉस होता रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज और की है, यहाँ पे भी एक ट्रांजिस्टर दे दिया है, बेसिकली इस साइड नहीं दिया है, ट्रांजिस्टर से ग्राउंड डिस्कनेक्ट होता है। तो पॉजिटिव हमेशा तुम्हारे दोनों सर्किट को मिलता रहेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा। नेगेटिव के लिए यहाँ पे भी एक ट्रांजिस्टर और दिया है, और यहाँ पे भी एक ट्रांजिस्टर और दिया है, जो दोनों के ग्राउंड को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करेगा। मतलब इस दोनों एच ब्रिज को इनेबल करना है या नहीं करना है। तो इसको बोलते हैं इनेबल 1, इसको बोलते हैं इनेबल 2। 5 वोल्ट दिया तो ट्रांजिस्टर ऑन है, इनेबल हो गया। 0 वोल्ट दिया तो डिसेबल्ड है, ठीक है। तो ऐसे 2 पिन और है। अब ये सारी पिन है जो यहाँ पे एक्सपोज है। तो अब जाके मैं अगर मोटर ड्राइवर दिखाऊं, तो मोटर ड्राइवर में अभी तक मैंने 2 पिन डिस्कस नहीं किए थे, जो आप देख सकते हो। ये वाला देखो, इनेबल 1 लिखा है, यहाँ पे इनेबल 2 लिखा है। और बाय डिफॉल्ट वो एक छोटा सा जंपर लगा हुआ है, उससे 5 वोल्ट से सॉर्टेड है। ये 5 वोल्ट से सॉर्टेड है, ये 5 वोल्ट से सॉर्टेड है। उसके नीचे 5 वोल्ट की पिन थी, दोनों को छोटे से जंपर से शॉर्ट कर दिया। मतलब इनेबल पिन को 5 वोल्ट मिल रहा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और वो दोनों के दोनों इनेबल है, क्योंकि हमारे केस में हमें पता है कि हम जनरली दोनों मोटर यूज करते हैं। बट अगर मान लो तुम्हें एक नहीं यूज करना, तो तुम एक जंपर निकाल दो। मैं करके दिखाता हूँ कैसे, कि पहले वायर निकाल के दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये जंपर है, वायर निकाल दिया, ये जंपर है, इसको निकाल दिया, तो अब इनेबल पिन को 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है, वो डिसेबल रहेगा, ठीक है। वो दोनों पिन को, यहाँ पे जंपर में बेसिकली क्या है, एक मेटल है, इस जंपर में अंदर कुछ भी नहीं है, वो मेटल है। जैसे ही मैं दोनों को कनेक्ट करता हूँ ऐसे, तो दोनों शॉर्ट हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, तो इनेबल को 5 वोल्ट मिलने लगता है, क्योंकि उसके नीचे वाली पिन पे 5 वोल्ट आ रहा है। बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो इंसर्ट करने के लिए थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। ये वायर निकाल दूंगा तो इजी हो जाएगा। तो अब इंसर्ट हो गया। फिर ये पिन था, पिन 4 था, उसको वहाँ इंसर्ट कर देता है। और रेड था 5 वोल्ट का, व्हाइट था ग्राउंड का, उनको अपनी अपनी जगह पे इंसर्ट कर देते हैं। 5 वोल्ट से 5 वोल्ट, आर्डिनो देखो अभी ऑफ है, और जैसे ही मैं 5 वोल्ट को 5 वोल्ट और ग्राउंड से ग्राउंड कनेक्ट करूंगा, आर्डिनो ऑन हो गया, ठीक है। सो दीज वर एच ब्रिज, उनका वर्किंग, उनसे मोटर कैसे कंट्रोल होता है, अपने पूरे के पूरे मोटर ड्राइवर का कंट्रोल कनेक्शन, ठीक है। और दिस इज द कोड का पार्ट।
अभी अभी हमने देखा कि अगर हमने मोटर ड्राइवर को ऐसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये पिन नंबर 13 से और ये 12 से, ये क्या है अल्टीमेटली इन 1 है, ये इन 2 है जिसको हमने 13 12 से कनेक्ट किया, ये आउट 1 है, आउट 2 है जिसको मोटर से कनेक्ट किया है। तो अब अगर मैं 13 ए इज 13 बी इज 12, 13 पे 0 0 दूंगा तो मोटर बंद रहेगी, 0 1 दूंगा तो मोटर काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगी, 1 0 दूंगा तो मोटर सॉरी क्लॉकवाइज घूमेगी, 1 0 पे काउंटर। अब ये क्लॉकवाइज होगा या काउंटर क्लॉकवाइज होगा ये पता नहीं है, मोटर के कनेक्शन पे रहता है, बट एक केस में सीधा घूमेगा तो दूसरे केस में उल्टा घूमेगा, ठीक है। और 1 1 पे भी मोटर स्टॉप रहेगी, मतलब कोडिंग भी ऐसी होने वाली है। खाली यहाँ पे दो है हमारे पास, एक्चुअल में ABCD या फिर ऐसा बोल लो 13 12 11 10 है। हम अगर 0 0 0 0 लिखेंगे तो पूरी मोटर बंद है, 1 0 1 0 लिखेंगे तो मान लो दोनों मोटर फॉरवर्ड जा रही है, रोबोट फॉरवर्ड जा रहा है, 0 1 0 1 लिखेंगे तो पूरी मोटर बैकवर्ड जाएगी, ठीक है। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड ये सब कुछ कर पाएंगे कोड में ऐसा ही लिख के, ओके। तो दीज वर अबाउट मोटर्स, मोटर ड्राइवर। अब ये सर्किट है। अब अगर मोटर ड्राइवर की आईसी देखेंगे बेसिकली, तो इनेबल 1 हमने देखा था, इनपुट 1 के साथ उसका आउटपुट 1, इनपुट 2 उसका आउटपुट 2, इनपुट 3 उसका आउटपुट 3, इनपुट 4 उसका आउटपुट 4, फिर इनेबल 2 राइट साइड में जो एच ब्रिज है उसके लिए, ठीक है। ये है मोटर का सप्लाई वोल्टेज। और इसके अलावा एक और है, ये VSS, तो यहाँ पे हम 9 वोल्ट दे रहे हैं, VSS में हम 5 वोल्ट दे रहे हैं। ये 5 वोल्ट यूज होगा ट्रांजिस्टर्स वगैरह को बायस करके ऑन ऑफ करने के लिए, मतलब लॉजिकल सर्किट को पावर करने के लिए। हमने खाली एक देखा था कि ग्राउंड की एक ही पिन थी, बट आईसी में देखो ग्राउंड की 4 पिन है। 4 पिन सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि 4 पिन के 4 मेटल्स, क्योंकि ये बहुत सारा करंट हैंडल करेगा तो हीट होगा और तुमने हीट डिसिपेट नहीं किया तो खराब हो जाएगा हीट होके। तो ये 4 ग्राउंड के पिन ग्राउंड के प्लेन से कनेक्टेड होगी, बड़ा सा कॉपर का लेयर होगा कि हीट को डिसिपेट करने का काम भी करेगा, ठीक है। तो हमारे मोटर ड्राइवर में सब कुछ सेम है, खाली एक ग्राउंड के बजाय 4 ग्राउंड की पिन है। पर्पज क्या है, वो हीट डिसिपेशन का काम करेगा। 4 मेटल की पिन ज्यादा एयर से कॉन्टैक्ट करेगी, ज्यादा कॉन्टैक्ट होगा, ज्यादा डिसिपेशन होगा। वो नीचे के पैड से कनेक्टेड है, वहां तक हीट ट्रांसफर कर देगा, जल्दी जल्दी हीट डिसिपेट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज देयर इनसाइड L293D मोटर ड्राइवर, ओके। अब इसके अलावा मोटर को कंट्रोल कैसे करते हैं और उसका कोड, ये सब हम लोग कल देखने वाले हैं। तो अभी तक जो भी कवर किया, इसमें किसी को कुछ डाउट है, तुम लोग को ये रोबोट बनाना है, ठीक है। इसका वीडियो का लिंक मैं ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ और तुम्हारी यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगा, तो तुम वहां से देख सकते हो। तो एनीवन एनी डाउट्स, कुछ पूछना है? यस नो? ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर से सेम टाइम पे मिलेंगे, सेम मतलब नॉर्मल टाइम पे मिलेंगे, विच विल बी 6 to 8, ओके। एंड टुमारो वी विल कंट्रोल दिस मोटर, फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट कैसे करते हैं वो सब कुछ देखेंगे। एंड देन कीबोर्ड कंट्रोल रोबोट बनाएंगे और फिर उसके आगे जो नेक्स्ट रोबोट बनने वाले हैं उनके डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो कल के दिन कीबोर्ड कंट्रोल रोबोट बनेगा, कीबोर्ड कंट्रोल रोबोट एंड एंड्रॉइड ऐप कंट्रोल रोबोट, ये दोनों चीजें। कीबोर्ड कंट्रोल एलईडी हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हमें एलईडी कंट्रोल करना आता है, कंसेप्ट आता है, खाली कोड लिखना है कि मोटर के लिए एंड ब्लूटूथ कंट्रोल रोबोट के लिए, ओके। ओके देन बाय बाय, लेट्स मीट टुमारो।